अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, ख़वातीनो पर्दानशीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल बशीर व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हाकिमीन वल हामिलीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने मुंबई नूरो हिदायत ला रैब किताब, बिला शको शिबा मुअतबर व मुक़द्दस किताब क़ुरआनुल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद की एक आयत मुक़द्दसा का जूज़ तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। आइए उसी आयत मुबारका पे मैं अपनी लबकुशाई आगे बढ़ाऊँ। उससे कबल ज़रूरी ही नहीं बल्कि मुनासिब वन सब समझता हूँ कि हम तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर गुंबदे खज़रा के नीचे आराम फरमाने वाले आका मदनी ताज़ेदार नाइब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम खुसार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार हुजूर सय्यदना अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर बा आवाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह आलिया में एक बार फिर से पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? बनी चरखे नोहे बशर के तारे हैं हुसैन। कौम को बेदार तो हो लेने दो, कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हज़रात गिरामी, खुतबा मसनूआ के बाद कलाम मजीद की एक मशहूर और मारूफ आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जिस आयत मुबारका पर हमने जो है कल भी गुफ्तगू की थी, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुरान करीम का जो हुक्म है कि रसूल ने फरमाया, ए लोगों, मैंने तुम पर जो एहसानात किए हैं
इसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो, सिवाय ये कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। अब मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है, कितनी मोहब्बत रखना है, कितनी मवद्दत रखना है। तो हजरत इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु, शाफई मसलक के इमाम, हमारी सुन्नियत के 4 मसलक है। कितने? एक हनफी मसलक, एक हम्बली मसलक, एक मालिकी मसलक और एक शाफई मसलक। और हम लोग इल्ला माशाअल्लाह हनफी है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुकल्लिद है। ये चारों मसलक जो है अहले सुन्नत के हैं और चारों मसलक हक है। इन 4 के अलावा कोई और नया मसलक आए तो वो मसलक बिदअती है। क्या है? वो मसलक बिदअती है। अहले सुन्नत के नजदीक ये 4 मसलक है। इनके अलावा न कोई मसलक गरीब नवाज है, न कोई मसलक इमाम हुसैन है, न कोई मसलक गौसे आजम है, न कोई मसलक साबिर पिया है, न कोई मसलक वारिस पाक है, न कोई मसलक निजामुद्दीन है। ये 4 मसलक है अहले सुन्नत के नजदीक। इनके अलावा अगर कोई 5वां मसलक लेकर आए तो वो बिदअती मसलक है। क्या है? वो बिदअती मसलक है, गुमराह करने वाला काम है उन लोगों का। तो ये चारों मसलक के इमाम, चारों मसलक के इम्मा ये हक है, इनके चारों मसलक हक है। और तमाम मसलक के मानने वाले, इन चारों मसलक के मानने वाले लोग दुनिया में पाए जाते हैं। हर मसलक की नमाज का तरीका अलग है, हर एक मसलक के अकाईद अलग है, मगर चारों के चारों हक है, अहले सुन्नत के नजदीक है। जो हुजूर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसी पर ये चारों मसलक है। तो एक मसलक के इमाम हजरत इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में जो कुरान करीम में हुक्म आया है, क्या लोगों मैंने तुम पर जो एहसानात किए हैं, ये उम्मतियों से खिताब हो रहा है। किन लोगों से? उम्मतियों से खिताब हो रहा है कि ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे जो तुम पर एहसानात है, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें जो कुछ अता फरमाया है उसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। अब अहले बैत से मोहब्बत का नाम क्या है? तो हजरत इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत इंसान पे फर्ज की गई है। क्या फरमाते हैं? अहले बैत की मोहब्बत इंसान पे फर्ज की गई है, उम्मतियों पर फर्ज की गई है। कितनी फर्ज की गई है, कब फर्ज की गई है, कब तक फर्ज रहेगी? इमाम शाफई से लोगों ने पूछा किस तरह फर्ज की गई है? आपने फरमाया जैसे दिन में रात में 5 वक्त नमाज फर्ज है, जिस तरीके से पूरे साल में 1 महीने के रमजान के रोजे फर्ज है, जिस तरीके से हज उम्र में साहिबे इस्तात माल रखने वाले पे हज फर्ज है, ज़कात साहिबे ज़कात पे फर्ज है। लोगों ने कहा क्या दिन में 5 मरतबा अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है? क्या दिन में 1 घंटा अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है? क्या साल में 1 महीना रोजे की तरह अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है? इमाम शाफई ने फरमाया नहीं, दिन में 5 टाइम अहले बैत की मोहब्बत फर्ज नहीं है, साल में 1 महीना अहले बैत की मोहब्बत फर्ज नहीं है, बल्कि जब तक बंदे के दिल में ईमान पाया जाए तब तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। क्या कहा? जब तक बंदे के दिल में ईमान पाया जाए। अगर बंदा पूरा दिन ईमान वाला है तो पूरा दिन अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अगर पूरा साल बंदा ईमान वाला है तो पूरा साल अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। पूरी जिंदगी बंदा ईमान वाला है तो पूरी जिंदगी उस पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। हर लम्हा हर वक्त वो मोहब्बत अहले बैत में रहे। हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया है कि काबा का हज करने के लिए जाए, काबा का हज करने के लिए कोई जाए, काबा के तवाफ करे, चक्कर लगाए, मकाम इब्राहिम जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है, मकाम इब्राहिम पे खड़ा होकर के नमाज पढ़ता रहे। और शुरू नमाज में अगर उसे मौत आ जाए, शुरू नमाज में वो मर जाए और अहले बैत की मोहब्बत को दिल में लेकर न मरा तो वो काफिर की मौत मरेगा। क्या फरमाया? वो काफिर की मौत मरेगा। कहाँ मरा? काबा के सामने, हालत नमाज में। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है और हालत नमाज में भी मर जाए
काबा के सामने भी मर जाए, आका फरमाते हैं कि वो जो है मरदूद मौत मरेगा, जहन्नुम की मौत मरेगा। इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान का जूज है, या पूरा ईमान है। एक तरफ आका और जगह फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, वो मोमिन की मौत मरेगा और शहीद की मौत मरेगा। क्या फरमाया? वो मोमिन की मौत मरेगा और शहीद की मौत मरेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत जो है हम पर मुहर्रम में 10 ही दिन फर्ज नहीं है। बंदा ये सोचे कि मैं ईमान वाला हूं, अगर बंदे की गैरत ये कह रही है कि मैं ईमान वाला हूं, तो अगर वो ये सोचता है, ये ख्याल करता है, ये मानता है कि मैं ईमान वाला हूं, तो उस पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अगर किसी लम्हा, किसी घंटा, किसी दिन अहले बैत की मोहब्बत फर्ज उसने न मानी, तो उस वक्त उसका ईमान नहीं है, उस वक्त जो है उसका ईमान नहीं है। इमाम शाफई ने फरमाया, जिस तरीके से बंदों पर नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, रोजे फर्ज है, जिस तरीके से कुरान से उनका हुक्म है फर्ज होने का, उसी तरह अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है। दोनों में फर्क ये है, नमाज तो दिन में रात में 5 टाइम फर्ज है, अहले बैत की मोहब्बत तो 24 घंटा इंसान पे फर्ज है। मगर शर्त यह है कि ईमान वाला बंदा हो। क्या शर्त है? ईमान वाला। जिस तरीके से नमाज ईमान वाले पे फर्ज है, हज ईमान वाले पे फर्ज है, ज़कात ईमान वाले पे फर्ज है, उसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत ईमान वाले पे फर्ज है। तो आका ने जो ये फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, तो इसका मकसद ये है कि हमारा हर लम्हा, हर दिन जिंदगी का, सारी जिंदगी गुजरे तो मोहब्बत अहले बैत में गुजरे। किस में गुजरे? मोहब्बत अहले बैत में गुजरे। और ये हमारी आपकी मोहब्बत है कि हम या इमाम अली मकाम की मजलिस से सजाते हैं, ताजिया शरीफ बनाते हैं, न्याज़े दिलाते हैं, जिक्र अज़कार करते कराते सुनते सुनाते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। मैं इस पर आपको मुबारकबादी भी देता हूँ। मगर ये मोहब्बत मुहर्रम के चले जाने के बाद भी रहनी चाहिए। मुहर्रम के बाद पूरा साल ये मोहब्बत रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत हो। यही मोहब्बत का चिराग मौत आने के वक्त तक हमारे दिलों में ये मोहब्बत अहले बैत का चिराग ऐसा ही जलना चाहिए, ऐसा ही जलना चाहिए। ये चिराग जब तक जलेगा तब तक एक ये दलील साबित हो जाएगी कि हम ईमान वाले हैं। क्या हम ईमान वाले हैं? जिसे कुरान ईमान वाला कहता है, ऐसे हम ईमान वाले हैं। तो इमाम हसनैन करीमैन के बारे में कल हमने सुना कि इमाम हसन मुजतबा की शान क्या है। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है। इनकी शहादत की तारीख 28 सफ़र है। आज भी मैं कहता हूं कि इनकी तारीख शहादत जो है 28 सफ़र है। आप मजलिस न मनाओ, महफिल न मनाओ, तकरीरें न कराओ, मगर ये बंदा अपने जहन में इस तारीख को फिट कर लेना, महफूज कर लेना। अगर कुछ न कर सको तो कोई बात नहीं, मगर अपने घर पे इमाम हसन मुजतबा का फातिहा जरूर दिलाना। जब ये 28 सफर आए तो इस दिन को भूलने न देना, इस दिन को भुला न देना, बल्कि अपने घर पे उनके नाम से फातिहा जरूर दिलाना। इंशाअल्लाह मेरा ईमानो यकीन कहता है, जिस तरीके से मौला हुसैन का करम हम पर जारी है, वैसे इमाम हसन मुजतबा का भी करम हो जाएगा। बस जरूरत यह है कि उनका तज़किरा किया जाए, उनकी याद मनाई जाए, उनका जिक्र किया जाए, उनके मकाम और सीरत और अजमत को समझा जाए, पढ़ी जाए उनकी सीरत कि उन्होंने जिंदगी कैसे बसर की है। उनके बचपन का ये आलम था कि उनकी आंखों में आंसू आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त न होता था, हुजूर देख नहीं पाते थे। ये सैयदा कायनात के घर में माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में इमाम हसन मुजतबा की विलादत हुई। हुजूर को कितनी खुशी हुई थी। एक बेटे की विलादत हुई जब चमनिस्तान फातिमा के अंदर, बाग़े नबूवत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे बेटे की विलायत अता फरमाई, दूसरे बेटे की विलादत अता फरमाई। दूसरे बेटे को अल्लाह ने पैदा किया। हिजरत का चौथा साल है, मदीना की सरजमीन है, 3 शाबान का दिन मुबारक दिन है। इमाम हुसैन पाक की विलादत होती है सैयदा कायनात के घर में। इमाम अली मकाम के कदम मुबारक से सारी जमीन महक जाती है। और इससे पहले हजरत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत अबुल फद्ल अब्बास बिन अबुल फद्ल, हजरत अब्बास
अब्बास की जौजा उम्मुल फद्ल हजरत अब्बास की बीवी है, हमारे आका की चच्ची है, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना दूध मुबारक पिलाया था। वो आका की बारगाह में आती है, उन्होंने एक ख्वाब देखा होता है। आका की बारगाह में आकर अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया चची क्या ख्वाब देखा है बताओ। चची बयान करती है या रसूलल्लाह बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, बड़ा मुश्किल वाला ख्वाब देखा है। आका फरमाते हैं चची बयान तो करो क्या ख्वाब देखा है, कौन सा डराने वाला ख्वाब देखा है, कौन सा भयानक ख्वाब देखा है। चची हजरत उम्मुल फद्ल बयान करती है या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है आज रात को कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रखा गया है। क्या ख्वाब देखा है या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म से एक टुकड़े को काट करके, आपके बदन से एक टुकड़े को काट करके वो टुकड़ा मेरी गोद में रखा गया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आका ने फरमाया ए चची घबराने की जरूरत नहीं है, ए चची परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भयानक ख्वाब नहीं है, कोई बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी शहजादी फातिमा के घर दूसरा बेटा आता फरमाएगा और उसे सबसे पहले तुम गोद में उठाओगी, उसे जो है सबसे पहले तुम गोद में उठाओगी। अगर हुजूर की शहजादी के यहाँ बेटा पैदा होना था तो ये ख्वाब अल्लाह को दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी कि हुजूर के जिस्म का टुकड़ा काट के आपकी गोद में रखा गया है। विलादत तो इमाम हुसैन पाक की होने वाली है, मगर मुस्तफा के जिस्म को काट करके रखा गया है। तो इसकी वजह यह है कि जिसके बारे में आका ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या फरमाया आका ने, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका जिस्म है, आपका बदन है, एक हाथ है जिसे दायां हाथ कहा जाता है, एक हाथ है जिसे बायां हाथ कहा जाता है, एक हाथ है जिसे जमणा हाथ कहा जाता है, एक हाथ को डाबा हाथ कहा जाता है। जो दाहिना हाथ है, जो सीधा हाथ है, उसे आप उल्टा हाथ नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जो आपका सर है उसे आप पैर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हालांकि है आपके जिस्म में, है आपके जिस्म में। मैं मकाम हुसैन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। आपका सीधा हाथ है, उसको आप उल्टा हाथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि वो सीधा हाथ है। आपका जो उल्टा हाथ है उसे आप सीधा हाथ नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो उल्टा हाथ है। हालांकि दोनों हाथ आपके जिस्म से मिले हुए हैं, दोनों हाथ आपके जिस्म से मिले हुए हैं, मगर उन हाथों को आप अलग अलग नाम नहीं दे सकते हैं। सीधा है तो सीधा कहना पड़ेगा, उल्टा है तो उल्टा कहना पड़ेगा। हालांकि दोनों जिस्म से जुड़े हुए हैं, दोनों जिस्म से जुड़े हुए हैं। अब एक हाथ में कुछ लग जाए, खून निकल जाए या हाथ टूट जाए तो आपके सारे जिस्म में दर्द होता है, आपके सारे जिस्म में दर्द होता है। आपको जहन में पता चल जाता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपके दिल को खबर हो जाती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपको नींद नहीं आती है, आपको पता, आपकी आंखों को पता चल जाता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर खून की बदबू आती है तो आपके नाक को पता चल जाता है मेरे हाथ से खून निकला है। हालांकि ये तो सीधा हाथ है, क्या है, ये तो सीधा हाथ ही है, मगर सारे जिस्म को पता चल जाता है कि सीधे हाथ में लगा है, सीधा हाथ टूटा है, सीधे हाथ से खून निकला है। आप उसको अपने जिस्म से उस हाथ को निकाल दो तो कोई काम ना आएगा, जिस्म काम आएगा, आपका काम ना होगा। दोनों हाथ है, एक हाथ ना हो तो काम नहीं कर पाएगा बंदा। जिस तरीके से दो हाथ वाला काम करता है ऐसे एक हाथ वाला बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो सीधे हाथ को जिस तरीके से सीधा ही बोला जाएगा, हालांकि उसमें दर्द हो तो सारे जिस्म को पता चल जाता है। ठीक उसी तरीके से मुस्तफा के जिस्म का टुकड़ा है हुसैन, हालांकि हुसैन हुसैन है, नवासा मुस्तफा है, नबी नबी है, हुसैन के नाना है, मगर दोनों का जिस्म एक है, मुस्तफा का बदन है, उस बदन का टुकड़ा है हुसैन। हुसैन को बुरा कहा जाए तो मुस्तफा को दर्द होगा। जिस तरीके से हाथ टूट जाए सारे जिस्म में दर्द होता है, ठीक उसी तरीके से इमाम हुसैन को बुरा कहा जाए, इमाम हुसैन को तकलीफ दी जाए, इमाम हुसैन पे जुल्म किया जाए तो मुस्तफा को दर्द होगा। इसलिए कि हुसैन मुस्तफा के
के जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन मुस्तफ़ा के जिस्म का हिस्सा है, हुसैन मुस्तफ़ा के बदन का हिस्सा है। हुसैन से मोहब्बत की जाए तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, मुस्तफ़ा खुश हो जाए तो खुद खुदा खुश हो जाए। तो अब जिन लोगों ने हुसैन पे जुल्म किया है, जिन लोगों ने हुसैन पे जुल्म किया है, उन्होंने हुसैन पे नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के जिस्म पे जुल्म किया है, मुस्तफ़ा के जिस्म को तकलीफ पहुंचाई है। और आज जो हुसैन हुसैन कर रहे हैं वो हुसैन से नहीं बल्कि दरअसल मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या है? दरअसल जो है मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर रहे हैं। इसीलिए आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मुस्तफ़ा की हदीस है। हुसैन कौन है? मुस्तफ़ा के जिस्म का टुकड़ा है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के हवाले से चची को ख्वाब आया। आका ने फरमाया चची परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह मेरी शहजादी के यहाँ दूसरा बेटा अता फरमाएगा। उसी लम्हा हजरत सैयदा कायनात के यहाँ इमाम हुसैन पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आका को खबर दी गई। आका खुशी खुशी सैयदा कायनात के घर आए, अपनी शहजादी के घर आए, इमाम अली मकाम को अपनी गोद में लिया, जबान चुसवाई, नाम मौलाए कायनात से पूछा इसका नाम रखा है। अर्ज की आका आपकी मर्जी के बगैर, आपके हुक्म के बगैर कैसे नाम रख सकता हूँ? आका ने फरमाया हम इसके नाम में जो है अल्लाह के हुक्म का इंतजार करेंगे। फौरन जिब्रील अमीन नाम लेकर आते हैं और कहते हैं कि हारून के बेटे के दूसरे बेटे का नाम शब्बीर है, जिसका मतलब होता है हुसैन, आप इसका नाम हुसैन तजवीज फरमाइए। आका ने नाम तजवीज हुसैन फरमाया, कान में अजान और इकामत कही कानों में, और जुबान मुबारक चुसवाई, और जो है 7 दिन के बाद अकीका किया, जो है सर के बाल उतरवा करके चांदी वजन खैरात की। इमाम अली मकाम की आमद से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने खुश थे कि उसी असना में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। आकर कहते हैं कि ऐ नबी मुकर्रम, अल्लाह तबारक व ताला तुमको मुबारकबादी पेश कर रहा है। आय हाय, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मकाम को समझना हो तो देखिए, है किसी का ऐसा नवासा, है किसी का शहजादा कि जिसके पैदा होने पे खुदा मुबारकबादियां दे रहा हो और फरिश्तों को भेजी जा रही हो कि मुबारकबादियां। आज जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है, लोग एक दूसरे को, उसके माँ बाप को मुबारकबादियां देते हैं कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता फरमाया, न्याज दिलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमाया है। मगर ये तो लोग मुबारकबादियां देते हैं, ये मुस्तफा के घर का नवासा है। लोगों ने तो मुबारकबादियां दी ही, मगर अर्श से जिब्रील आए और अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, ए जिब्रील मेरे महबूब से जाकर कहना अल्लाह तबारक व ताला नवासे की विलादत की खुशी में मुबारकबाद दे रहा है। इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में अल्लाह ने मुबारकबादियां मुस्तफ़ा को दी है। ये मकाम है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात की गोद में दिया, जिब्रील अमीन ने मुबारकबादी दी और फिर ताज़ियत पेश की, दुख भरी बात पेश की। आका की बारगाह में अर्ज की, आका आप इस हुसैन को उठाए हुए हैं, आप इस हुसैन के गले को चूम रहे हैं। आप जानते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बोसा गाहे मुस्तफा जो है, आप जिस गले को चूम रहे हैं, जिस गले को बोसा दे रहे हैं, इसी गले पर उम्मत के जफाकार और उम्मत के जालिम इसी गर्दन पे छुरियां चलाएंगे। जब आका ने सुना तो आका ज़ारो कतार रोने लगे, आका की आंखों में आंसू आ गए, इतनी मोहब्बत थी। और ये सुना जा रहा है, कहा जिब्रील मेरे शहजादे का कसूर क्या होगा? जिब्रील ने अर्ज़ की, आका कोई कसूर नहीं होगा, वो हक पे होंगे, यही कसूर है। क्या? वो कोई कसूर नहीं होगा, वो हक पे होंगे, यही कसूर है, उनका यही कसूर है और कोई कसूर नहीं है। कहा और कहा कि उस वक्त इनको शहीद किया जाएगा, या रसूलल्लाह आप भी ना होंगे, इनके बाबा अली भी ना होंगे, इनकी माँ फातिमा भी ना होगी, इनके भाई हसन भी ना होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। मौला कायनात बगल में बैठे हुए थे, आपने सुना तो आप भी ज़ारो कितार रोने लगे कि अभी तो बेटा पैदा हुआ है और पैदा होने के साथ साथ उसको शहीद करने की खबरें आने लगी है। कौन ऐसे माँ बाप होंगे, कौन ऐसा नाना होगा जो इस बात को बर्दाश्त कर सके, और कौन मानेगा इस बात को? मगर ये मुस्तफ़ा का घराना
घराना है, ये मुस्तफ़ा की जात है। आपने फरमाया अली, रब जो चाहे और रब जिस मर्जी पे रखे हम वो हमें वो मंजूर है। रब का हुक्म जो है, रब जो चाहता है, रब अगर कुर्बानी ही चाहता है तो हम दादे के वक्त से कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। अगर रब को यही मंजूर है तो हम रब की बारगाह में अपना सर खम किए हुए हैं। मौलाए कायनात घर आए, सैयदाए कायनात को बताया कि ये वाकया हुआ है। जिब्रील ने आकर हुजूर को बताया है, करबला की निशानदही दी है, करबला के बारे में हुजूर को बताया है कि यहाँ तुम्हारे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब माँ ने सुना तो माँ की ममता तड़प गई। वो माँ जिसके जैसी अल्लाह ने माँ नहीं बनाई है, माँ ने सुना तो माँ की ममता तड़प गई। अब्बा की बारगाह में आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदाए कायनात आई और आपने अर्ज की कि अब्बा हुजूर जो मैंने सुना है सच है, ए अब्बा हुजूर जो मैंने सुना है सच है। वालिद बुजुर्गार ने अपनी बेटी से कहा, अब्बा ने अपनी बेटी से कहा, हाँ बेटी, जिब्रील यही पैगाम लेकर आए हैं, अल्लाह की मर्जी यही है, अल्लाह का हुक्म यही है, मगर घबराना नहीं बेटी, अल्लाह ने एक वादा यह किया है, चाहे महबूब तुम्हारे नवासे की शहादत होगी तो उसकी शहादत का रंग ता कयामत तक पाया जाएगा। जिस तरीके से इस्माइल की कुर्बानी को हमने ताजा और आबाद कर दिया है, लोग आज भी इस्माइल की याद में मेंढा ज़बा करते हैं, कुर्बानियां पेश करते हैं, मगर हुसैन की याद में लोग जो है अपने जिस्मों से खून निकालेंगे। इमाम अली मकाम के नाम पे जो है ताजियादारियां की जाती होगी, इमाम अली मकाम के नारे लगाए जाते होंगे, इनके नामे पाक पे जो है शरबत और न्याज दिलाती जाती होगी। अल्लाह इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हुसैन का तज़किरा और हुसैन का नाम कयामत तक के लिए जिंदा जाविद फरमा देगा, कयामत तक के लिए जो है जिंदा जाविद फरमा देगा। अब उन लोगों ने क्या सब्र नहीं किया होगा। सैयदाए कायनात भी रब की रजा पे राजी है और उसी असना में फिर जिब्रील अमीन आसमान से निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जिब्रील अमीन को भेजा है, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्ताओं की फौज को लेकर जाओ। हजरत जिब्रील अमीन आसमान से उतरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बताया जाता है कि श्रीलंका की सरजमीन पर हजरत जिब्रील उतरे। कहां? श्रीलंका की सरजमीन पर, और आप आसमानी घोड़े पर आए थे। जब श्रीलंका की सरजमीन पर उतरे तो वहां श्रीलंका की गुफा में एक अपाहिज फरिश्ते को देखा। किसको देखा? एक अपाहिज फरिश्ते को जो गुफा में पड़ा हुआ था। जिब्रील अमीन, और वो फरिश्ता कौन था? जिसका नाम बताया जाता है फितरुस। क्या नाम बताया जाता है? फितरुस जिस फरिश्ते का नाम था, और 1000 साल से वो उसी गुफा में पड़ा था। अल्लाह ने उसके पर जला दिए थे, अल्लाह ने जो है उसके पर जला दिए थे। वो तीसरे आसमान का फरिश्ता था, 70,000 फरिश्तों की फौज का सरदार था। कितने? 70,000 फरिश्तों की फौज का सरदार था। तीसरे आसमान पे सैर करता था, जो फरिश्तों की रऊफ जमात है उसका सरदार था, सैर करता था। उसने तीसरे आसमान से जमीन पर एक बंदे को देख लिया कि एक बंदा अपाहिज है, यानी हाथ पैरों में तकलीफ है, सही से चल नहीं पाता है। उस फरिश्ते ने कहा, उस फरिश्ते ने दूसरे फरिश्तों से कहा, जो सरदार फरिश्ता था जिसका नाम फितरुस है, उसने कहा अल्लाह ने इस अपाहिज को क्यों पैदा किया है, ये सही से चल नहीं पाता है। बस इतना कहा कि अल्लाह को नागवार गुजरा और अल्लाह ने फौरन उस फरिश्ते के पर जला दिए, उसे अपाहिज बना दिया और श्रीलंका की गुफाओं में गार में उसे फेंक दिया। 1000 साल से वो फरिश्ता पड़ा हुआ है, यानी हुजूर की विलादत से पहले से वो फरिश्ता जो है उसी गार में पड़ा हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले का ये किस्सा कि वो फरिश्ता गार में पड़ा हुआ है, अपाहिज, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में माफिया मांग रहा है, मगर उसे माफी नहीं मिलती। और कितना अरसा गुजरा है? 1000 साल का अरसा गुजरा है। ख्याल क्या आया था कि अल्लाह ने इस अपाहिज को क्यों पैदा किया है, ये सही से चल नहीं पाता है। तो ये बात सबके जहन में रहे, अल्लाह हर चीज का मालिक है, अल्लाह ने हर चीज पैदा की है। कोई बंदा अपने जहन में कभी भी ये ख्याल न लाना, किसी को कमतर न समझना, ये बंदा ऐसा है या ये बंदा ऐसा है, ये जानवर ऐसा है, ये बंदा, ये कभी जहन में ख्याल न लाना। अल्लाह ने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है, अल्लाह ने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, ये अल्लाह, वो जो दीवार पे एक जानवर चलता है, आपने देखा होगा, घरों में लाइट में होता है, जिसे हम अपनी जबान में शायद भेद गरोड़ी वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, आप अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, वो दीवारों पे मिलती है। और वो छोटे छोटे जो है जीव जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह, उनको वो चीज खाती होती है, वो दीवार पे लटकी हुई थी। जब मूसा कलीमुल्लाह ने उसको देखा ना,
छिपकली को। तो मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ये अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? मूसा नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ये अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, है मूसा, अभी इस छिपकली ने मुझसे पूछा है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया है। अभी अभी इस छिपकली ने मुझसे पूछा कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया है। तो अल्लाह के बताने का मकसद यह है कि है मूसा, हमने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है, हमने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की है। और किसी का फैसला करना ये खुदा का काम है, किसी बंदे का काम नहीं है। किसी बंदे को ये हक नहीं दिया गया है कि किसी को बुरा भला कहे, किसी को अच्छा बुरा कहे। नहीं, अल्लाह ने हर एक मखलूक को पैदा किया है और अल्लाह ने जब उससे मोहब्बत की होगी, अल्लाह चाहता होगा तभी तो उसे पैदा किया है। तो इस फरिश्ते ने अल्लाह की जो बनाई हुई चीज और वो बनाया हुआ जो इंसान था, जो अपाहिज था, इसके बारे में इस फरिश्ते ने सोचा और ख्याल किया कि इस अपाहिज को अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने उस फरिश्ते के पर जला दिए, छीन लिए और उसे अपाहिज बना के डाल दिया। अब वो गुफा के अंदर 1000 साल से पड़ा है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में माफिया मांग रहा है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है कि ए रब मेरी गलती हो गई, मगर अल्लाह माफ नहीं फरमा रहा है, अल्लाह माफ नहीं फरमा रहा है। उसी असना में हजरत जिब्रील अमीन निकले, इमाम हुसैन पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। जिब्रील अमीन आए तो जिब्रील अमीन ने उस फरिश्ते को देखा, कहा फितरुस तू यहाँ? फितरुस ने कहा हाँ जिब्रील, सैयदुल मलाइका मैं यहाँ हूँ, सरदारे मलाइका मैं यहाँ हूँ। कहा कि फितरुस यहाँ क्या कर रहा है, तेरी हालत को क्या हो गया है? फितरुस ने सारा वाकिया सुनाया कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, मैं एक वक्त में ये था, मेरी पहुंच इतनी थी, 73,000 फरिश्ताओं का सरदार था, मगर मैंने एक ऐसा ख्याल किया कि अल्लाह ने मुझे ये सजा दे दी है। मगर ए जिब्रील, 1000 साल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा हूँ, माफिया मांग रहा हूँ, खुदा माफ नहीं फरमा रहा है। मगर ए जिब्रील बताओ तो सही, तुम ये 73,000 फरिश्ते लेकर कहाँ जा रहे हो? 73,000 फरिश्ते लेकर कहाँ जा रहे हो? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, है फितरुस, महबूब के घर में नवासा पैदा हुआ है, हुजूर के यहाँ नवासे की विलादत हुई है, उनकी सलामी के लिए जा रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। जब फितरुस ने ये सुना तो कहा, ए जिब्रील, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप चाहो तो मेरी ये इल्तिजा है कि मुझे भी साथ ले चलो नबी की बारगाह में। क्या कहा? मुझे भी साथ ले चलो नबी की बारगाह में। अगर नबी ने करम फरमा दिया, नबी खुश हो गए तो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो गया तो मुझे माफ भी कर देगा, मेरे पर भी वापस अता फरमा देगा। जिब्रील ने कहा ठीक है चलो। हालांकि वो 1000 साल से पड़ा हुआ है, अब 1000 साल के अंदर ईसा नबी की विलादत हो गई, उसकी माफी न हुई, मुस्तफा की विलादत हो गई, उसकी माफी न हुई, मौलाई कायनात की विलादत हो गई, उसकी माफी न हुई, हजरत इमाम हसन मुजतबा की विलादत हो गई, सैयदा कायनात की विलादत हो गई, मगर वो उसी में पड़ा हुआ है, उसी बीमारी में, उसी अपाहिज वाली बात पर, अपाहिज वाली बीमारी पर पड़ा हुआ है, उसे माफी न मिली। हुसैन की विलादत हो रही है, वो फरिश्ता बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, जिब्रील अमीन उसे उठा कर ले आए। आका ने देखा तो कहा, जिब्रील कौन है? जिब्रील कौन है? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये फितरुस फरिश्ता है, एक वक्त में 73,000 फरिश्ताओं का सरदार था, आसमान की सैर करता था, इसकी ड्यूटी थी आसमान की सैर करना और जमीन पर सब कुछ देखना, और इसने एक मर्तबा ख्याल एक इंसान के बारे में बुरा कर लिया, अल्लाह ने ये सजा दी है और ये आपकी बारगाह में माफी का तलबगार है। उस फितरुस ने आकर आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके यहाँ नवासा पैदा हुआ है, या रसूलल्लाह, हमारा अकीदा क्या है? देखो नबी भी अकीदा बता रहे हैं, नबी भी अकीदा बता रहे हैं। और अभी मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, जो आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इतने सालों से आप सुन रहे हो कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, मगर इसका मकसद, इसके मतलब को किसी ने नहीं समझा है। वजह क्या है? इसलिए कि इस पर गौर नहीं किया जा रहा है, इस पर गौर नहीं किया जा रहा है। फरिश्ते ने कहा, या आका, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए, आपके यहाँ नवासे की विलादत हुई है, अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा दे। आका ने फरमाया, ए फितरुस, आज मेरी बारगाह में न मांगना। क्या कहा? ए फितरुस, आज मेरी बारगाह में न मांगना, कायनात के मालिक की विलादत हो गई है, कायनात का मालिक दुनिया में आ चुका है, आज मेरी बारगाह में न मांगना।
अगर देखना चाहते हो मेरे नवासे की शान क्या है, तो मेरे नवासे ने जो कपड़ा जिस्म पे पहना है उस कपड़े से जाकर अपने बदन को मस कर लो, वो कपड़ा अपने जिस्म पे लगा लो। फितरुस फौरन दौड़ा हुआ जाता है। इमाम हुसैन जो अभी पैदा हुए हैं, 3-4 दिन के भी नहीं हुए, वो फितरुस फरिश्ता इमाम हुसैन के कदमों में बैठ जाता है। आपने जो लिबास पहना है सफेद, उस लिबास को अपने बाजू पे लगाता है। लिबास का लगाना ही था कि एक तरफ के पर अल्लाह ने अता फरमा दिए, दूसरी तरफ इमाम हुसैन के कदम मुबारक पर जो लिबास था उसे लगाया, अल्लाह ने दूसरे पर अता फरमा दीजिए, दूसरे पर अता फरमा दिए। सारा जिस्म सही हो गया, अपाहिज की बीमारी चली गई, वो फरिश्ता उड़ने लगा। आका ने फरमाया, है फितरूस, आज ये हुसैन के नाम की खैरात है। जो फरिश्तों 1000 साल से बीमार हो, जिनको शिफाई नहीं मिलती है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं मगर अल्लाह माफ नहीं करता है। ये हुसैन का सदका है। हुसैन के कपड़े को चूले तो अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह जो है गुनाह माफ फरमा देता है। ताजियादारी करते हो ना, ताजिया की अजमत जानते हो? ताजिया शरीफ क्या है, अजमत ताजियादारी क्या है? ये ताजियादारी क्यों की जाती है? इसलिए कि फरिश्ता इतना बड़ा गुनहगार था, इतनी बड़ी बीमारी में मबूस था, उसने इमाम हुसैन के झूले और कपड़े को चूम लिया, कपड़े को मस कर लिया तो वो शिफायाब हो गया। अल्लाह ने गलती माफ कर दी, अल्लाह ने खताएं माफ कर दी। ये हम ताजियादारी इसीलिए करते हैं। इमाम हुसैन के रोजे पे अगर वो बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, हमारी औकात नहीं है जाने की। हम यहाँ रोजा हुसैन बना करके अपने दिलों को मुतमईन करते हैं कि इमाम आली मकाम हमारी नजरों के सामने है, रोजाए हुसैन हमारे सामने है। ये ताजियादारी की अजमत है जिनके बारे में वारिस पाक के दादा फरमाते हैं कि ताजिया शरीफ को सिर्फ कागज की पन्नी न समझा जाए, बल्कि इसमें शोहदाए करबो बला की रूहानी आती है। क्या फरमाते हैं? शोहदाई करबो बला की रूहानी आती है। हम और आप ताजियादारी को क्या समझेंगे? हम और आप ताजियादारी क्या करेंगे? औलियाओं से पूछो जो ताजिया शरीफ के सामने जूते उतार कर बाअदब अदब से हाथ बांध कर खड़े रहे, ताजिया शरीफ की जियारत की है, नंगे पैर ताजिया शरीफ के पीछे चले हैं और ताजिया शरीफ का दीदार और उठाया है अपने कंधों पर। वारिसुल औलिया, वारिस पाक जैसे औलिया किराम ने अपने कंधे पे उठाया है। हुजूर ख्वाजा गरीबुन नवाज ने ताजिया बनाया है, बाबा फरीद गंज शकर ने ताजिया बनाया है। जो 4 मुहर्रम को अजमेर की धरती पर जिसकी जियारत की जाती है, कराई जाती है, दरबार गरीब नवाज में आज भी वो ताजिया शरीफ मौजूद है। तो ताजिया की अजमत, ताजियादारी करना, ये औलिया अल्लाह का मस्कन रहा है। क्या रहा है? ये औलिया अल्लाह का रास्ता रहा है, ये औलिया अल्लाह का मिशन रहा है, ये औलिया अल्लाह का सबक रहा है। हम तो कोई जानते नहीं है ताजिया की अजमत क्या है। हम इसलिए ताजियादारी करते हैं कि इमाम हुसैन का नाम आता है, इमाम हुसैन का रोजा है, हमें इमाम हुसैन, हम इमाम हुसैन से हमें मोहब्बत है, हम इमाम हुसैन के गुलाम है इसलिए। मगर औलिया जो करते थे तो ताजिया शरीफ के अंदर जो है औलिया किराम को हसनैन करीमैन नजर आते थे। ये अजमत ताजियादारी है, ये शान ताजियादारी है। आज एक फिरका ऐसा भी पैदा हो चुका है जो आज ताजिया पर फतवा बाजिया कर रहे हैं और ताजिया शरीफ को जो है हराम और न जाने क्या क्या बकवासें कर रहे हैं। तो कभी भी औलियाओं से हट करके इस्लाम को नहीं मानना, औलियाओं से हट करके कोई राह इख्तियार ना करना। औलियाओं का जो दीन है वो बरहक दीन है, औलियाओं का जो मजहब है वो बरहक मजहब है। औलियाओं का काम, फेल, अमल, चलन जो कुछ रहा है वो हक है, वो अल्लाह वाले हैं जिनकी बातिनी निगाह भी देखती है, जिनकी जाहिरी निगाह भी देखती है। तो ताजियादारी जो है ये औलिया किराम ने हमें करके बताई है। क्या है? ये अमल करके बताया है। तो अजमत ताजियादारी है कि चप्पल पहन कर, जूते पहन कर ताजिया के सामने न जाया जाए। ये ताजिया शरीफ का अदब है। जब भी देखो तो याद करो रोज़ाए हुसैन को। क्या आका हुसैन, हम यहाँ आपकी गुलामी का दम भरते हैं, आपका रोजा बनाते हैं, दीदार करते हैं। ए मौला, इस मुहर्रम के सदके अगली मुहर्रम में हमें करबला की जियारत करा दे, हमें तेरे रोजे का दीदार करा दे। और जो दुआ मांगी जाती है ना, तारीख और औलिया किराम का अकीदा बता रहा है कि ताजिया शरीफ के सामने इमाम आली मकाम के रोजे का तस्वुर करके जो भी दुआ मांगोगे ना, ये मेरा दावा और यकीन से मैं कह रहा हूँ कि हुसैन के ताजिया की बरकत से अल्लाह तुम्हारी दुआएं भी कबूल फरमाएगा, बीमार होंगे तो शिफाए अता फरमा देगा। ये अजमत ताजियादारी है। ताजिया शरीफ को आज लोगों ने क्या समझ लिया है?
है। मुहर्रम के 10 दिन आए, फतवाबाजियां शुरू हो जाती है। आप देखो बड़े बड़े हजरतों ने ताजिया पे फतवा दिया है। आप पढ़ो, पूछो लोगों से, मौलवियों से पूछो, बताएंगे ताजिया शरीफ में चंदा न दिया जाए, ताजिया शरीफ का खिचड़ा न खाया जाए, ताजिया शरीफ को कंधा न दिया जाए, ताजिया शरीफ को देखने के लिए न जाया जाए, ताजिया शरीफ देखने से निकाह टूट जाएगी। यहाँ तक के फतवे दिए हैं मौलवियों ने, यहाँ तक के जो है फतवे दिए मौलवियों ने। तो हमारा धर्म मजहब ये नहीं है कि हम उनकी सुने, हमें औलिया किराम ने जो करके बताया है उस पे हमें अमल करना है। आज जो हरी चादरें ओढ़कर लेटे हुए हैं, जहां वक्त का बादशाह भी सर झुकाता है, जहां सरदार जैसे सरदार आकर उनके कदमों में अपना माथा टेकते हैं, हमें उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलना है। जिस तरीके से फितरुस को शिफा मिल गई ना, 1000 साल का बीमार था, 1000 साल का बीमार था, जिसने इमाम हुसैन के कदमों को नहीं छुआ, इमाम हुसैन के हाथों को बोसा नहीं दिया, इमाम हुसैन के जिस्म से मस न हुआ, बल्कि हुसैन ने जो कपड़ा पहना था ना, इसलिए कि कपड़े को निस्बत हुसैन से थी। क्या थी? कपड़े को निस्बत हुसैन से थी। वो फरिश्ते ने कपड़े से अपना जिस्म मस किया, कपड़े से अपना जिस्म मस किया, अल्लाह ने शिफा दे दी, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। तो ताजियादारी इसलिए हम करते हैं कि ये रोजाए हुसैन हम मानते हैं, इसलिए कि ताजिया शरीफ को हुसैन से निस्बत है, इसलिए हम ताजियादारी करते हैं। आपने कहीं देखा कोई यजीद का ताजिया बना रहा है? देखा आपने? कोई यजीद के नाम पे जो है नौबतें बजा रहा है, यजीद के नाम पे कोई छुरियां मार रहा है, यजीद के नाम पे कोई दोरे धागे बांध रहा है, यजीद के नाम पे कोई न्याजे खिला रहा है? देखा कभी आपने? किसी एक बंदे के नाम पे, मुंह पे, जबान पे यजीद का नाम नहीं सुनोगे। जिसके भी जबान पे सुनोगे, चाहे जाहिल से भी जाहिल बंदा क्यों ना हो, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा क्यों ना हो, मगर उसके जबान पे नाम सुनोगे तो हुसैन ही होगा, हुसैन ही नाम होगा। तो इसलिए किया जाता है कि ये सारी चीजों को निस्बत हुसैन से है। किन से है? हुसैन से है। और ये फरिश्ते कौन है जानते हैं? हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आपने शायद सुना हो या न सुना हो। नूह नबी अल्लाह के गुजरे हैं, नजीयुल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये जब अपनी कौम में तबलीग करने के लिए आते थे ना, अल्लाह एक है, इस्लाम की दावत देने के लिए आते थे मजहब की, तो लोग क्या करते थे? नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग ये आपको पत्थर मारते थे। क्या मारते थे? और इतने पत्थर मारते थे कि नूह अलैहिस्सलाम का सारा बदन, सारा जिस्म पत्थरों में ढक जाता था और लहू लुहान हो जाते थे नूह अलैहिस्सलाम, सारा जिस्म खून से आलूदा हो जाता था, इसलिए कि वो हक का काम कर रहे थे। सारी उम्मत उनको पत्थर मार रही थी और खून में जो है पत्थरों में सारा जिस्म ढक जाता। जब उम्मत ये ख्याल कर लेती चलो नूह मर गए हैं, चलो नूह अलैहिस्सलाम मर गए हैं, पत्थर फेंक करके सारे लोग चले जाते थे, नबी को मारते थे। ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसी भी उम्मत गुजरी है, नबी को मारते थे तो चले जाते थे, मर गए तसव्वुर करके, चले गए इस दुनिया से ये ख्याल करके। जब वो चले जाते, अल्लाह फरिश्तों को भेजता था, फरिश्तों से कहता था, हे फरिश्तों, मेरा नूह पत्थरों के दरमियान दबा हुआ है, इसे पत्थरों से बाहर निकालो। और मेरे नूह का जिस्म जख्मी हो गया है, पत्थर खाकर खून निकल रहा है, अपने परों से मेरे नबी को शिफा दो, इसके जिस्म पे पर मलो। फरिश्तों को हुक्म हो रहा है, मकाम हुसैन को समझिए, नूह अलैहिस्सलाम नबी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, नबी नहीं है। नबूवत का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, नबी बहुत बड़े मकाम पे होता है। नूह अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाते थे, फरिश्ते आते थे और नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म पर अपने पर मलते थे, अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के जख्मों को ठीक फरमा देता था, नूह अलैहिस्सलाम का बदन सही हो जाता था, नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म को शिफा मिल जाती थी, इसलिए कि फरिश्ते पर मलते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का नबी अगर जख्मी हो जाए और जिस्म से खून निकलता हो, जिस्म से खून निकले तो फरिश्ते आए और पर मले तो नूह नबी को शिफा मिल जाए। और जब वो फरिश्ते खुद जख्मी हो जाए तो हुसैन के कदमों में आए तो वही फरिश्तों को अल्लाह हुसैन के सदके में शिफा अता फरमाता है, हुसैन के सदके में उन्हीं फरिश्तों को। मकाम तो समझ रही है क्या मेरे आका हुसैन का मकाम है? जो फरिश्ते नबी के जिस्म पे अपने पर मलते हो, नबी को शिफा मिलती हो, वो फरिश्ता जब अपाहिज हो जाए तो हुसैन की बारगाह में आता है, ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, तू शिफा अता फरमा दे। और हुसैन 3 दिन का है, 1000 साल के बीमार फरिश्ते को शिफा अता फरमा रहा है। हुसैन की अजमत तो देखिए। इसीलिए आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
सादा लफ्जों में समझाऊं, अगर कोई इंसान हो, इसका दादा बड़ा होम मिनिस्टर हो और वो पोता कहे, दादे का पोता ये कहे कि मेरा दादा ये है, मेरा दादा फलाना भाई है, तो इंसान पहचान जाएगा कि वो इतने बड़े आदमी का ये पोता है। इंसान मान जाएगा, इतने उसकी पहचान हो जाएगी। वो पोता अपने दादा का नाम दे करके अपनी पहचान कर रहा है कि मैं किस खानदान से हूँ, मैं किन का पोता हूँ। और अगर किसी का पोता होम मिनिस्टर या पुलिस वाला हो या डीएसपी हो और उसका दादा बाजार में जाए और बैठे बुजुर्गों के साथ और ये कहे कि मेरा पोता पुलिस में भर्ती है, मेरा पोता पुलिस वाले की नौकरी कर रहा है, मेरा पोता होम मिनिस्टर है, मेरा पोता कलेक्टर है, मेरा पोता मामलतदार है, तो वो किस लिए कह रहा है? इसलिए कि लोग उसे पहचाने, ये जो कलेक्टर है वो इस दादे का पोता है, ये इसका दादा है। दादा अपनी पहचान बताने के लिए लोगों को बताता है। अगर दादा बड़े मकाम मर्तबे पे फाइज हो तो उसका बेटा पोता बताता है कि भाई मैं इनका बेटा, मैं इनका पोता हूं, ताकि लोग उसे पहचाने, लोग उसे पहचाने। मगर ये दुनियावी रिश्ता है। मुस्तफा खुद बता रहे हैं मैं हुसैन से हूं। अब मुस्तफा को सारी कायनात जान रही है, मुस्तफा को यह कहने की क्या जरूरत है कि मैं हुसैन से हूं? मुस्तफा को यह क्या कहने की जरूरत है कि मैं हुसैन से हूं? मुस्तफा को तो सारी कायनात जानती है। अब हुसैन को पहचान बनाने की जरूरत क्या है? जिस तरीके से दादा पोते की पहचान, पोते को पहचान बनाता है अपनी, जिस तरीके से पोता अपने दादे को पहचान बनाता है अपनी, मुस्तफा हुसैन को अपनी पहचान बता रहे हैं, मुस्तफा हुसैन को अपनी पहचान बना रहे हैं। और ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये मैं दावे से कह रहा हूं, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जरा इसकी तशरीह करो तो पता चल जाएगा कि आका ने ये जो जुमला फरमाया है वो इसलिए फरमाया है कि हुसैन फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन को कोई पहचानता था तो मुस्तफा की पहचान से पहचानता था। फातिमा की गोद से लेकर करबला तक कोई पहचानता था तो नवासाए रसूल कहकर पहचानता था। किसी क्या कहकर पहचानता था कि ये आका के नवासे हैं। मुस्तफा ने फरमाया ना हुसैन मुझसे है, तो हुसैन मुस्तफा से कब तक थे? फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफा से थे, हुसैन की पहचान मुस्तफा थे। मगर बादे करबला मुस्तफा ने फरमाया हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि आका जानते थे बादे करबला और करबला में हुसैन वो कुर्बानी देगा, हुसैन मेरे नाम को जिंदा कर देगा। बादे करबला लोग मुस्तफा को पहचानेंगे तो यही कहेंगे मुस्तफा हुसैन के नाना है, मुस्तफा हुसैन के नाना है। तो करबला तक हुसैन मुझसे जाना जाता था, बादे करबला कयामत तक मैं मुस्तफा हुसैन से पहचाना जाऊंगा, मैं मुस्तफा हुसैन से पहचाना जाऊंगा। मुस्तफा ही नहीं, सारा इस्लाम हुसैन से पहचाना जा रहा है, खुद खुदा भी हुसैन से पहचाना जा रहा है। क्या है? वरना आज खुदा को भी कोई न पहचानता। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज ने फरमा दिया हक की पहचान हुसैन है, हक की बुनियाद हुसैन है। तो आज जो ये हक है, जितने अंबिया व रसूल पहचाने जा रहे हैं, जितने सहाबा सिद्दीकीन पहचाने जा रहे हैं, बड़े दावे से, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े दावे से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से, पूरी जवाबदारी के साथ बता रहा हूँ। अगर खुदा बादे करबला पहचान है तो इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की वजह से अल्लाह को पहचाना जा रहा है, इमाम हुसैन की वजह से कुरान को पहचाना जा रहा है, इमाम हुसैन की वजह से अजान सुनी जा रही है, इमाम हुसैन की वजह से नमाज सलामत है, इमाम हुसैन की वजह से काबा सलामत है, इमाम हुसैन की वजह से मुस्तफ़ा पहचाने जा रहे हैं, इमाम हुसैन की वजह से सहाबा पहचाने जा रहे हैं, इमाम हुसैन की वजह से कलमा पहचाना जा रहा है, इमाम हुसैन की वजह से ईमान की हिफाजत हो गई है, इमाम हुसैन की वजह से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद आ रही है, इमाम हुसैन की वजह से इस्लामी नाम रखे जा रहे हैं, इमाम हुसैन की वजह से मस्जिदें और मदरसे कायम है, इमाम हुसैन की वजह से न्याज़ें दिलाई जाती है, इमाम हुसैन की वजह से मजलिसें सजाई जाती है। जो कुछ है वो सब कुछ इमाम हुसैन की वजह से है, जो कुछ है वो सब कुछ इमाम हुसैन की वजह से है। इसीलिए तो अल्लामा माथुर पंडित हुसैनी ने फरमा दिया कौम को बेदार तो हो लेने दो, कौम को जागने तो दो, कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो ये अजमत हुसैन है,
ये मकाम हुसैन है। हुसैन को समझा क्या है लोगों ने? हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है जानते हो? कौन ऐसा है? अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे की कुर्बानी दी थी, वो भी दुम्बा आ गया, बेटा कुर्बान न हुआ। हुसैन दो दो बेटों को करबला में शहीद करवा रहा है। हुसैन के बेटे के यहाँ दुम्बा नहीं आया है। हुसैन ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है। हुसैन ने अपने बेटे को शहीद करवाया है। कोई जानवर वहां नहीं रखा गया है। हुसैन ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है। और ये उम्मत क्या हक दे रही है? इस्माइल नबी की अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आए तो बंदा कुर्बानी करता है, और करना भी चाहिए, इसलिए कि इस्माइल और इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम ये हुसैन के भी दादा है, मुस्तफा के भी दादा है, और ये वाजिब कर दी गई है कुर्बानी, तो ये करना भी चाहिए। इसलिए कि हुसैन के दादा की इब्तिदा है। क्या है? हुसैन के दादा की शुरुआत है। कुर्बानी की शुरुआत हुसैन के दादा ने की थी। और अरब की सरजमीन पर जहां मेंढा कटा था, बेटा नहीं कुर्बान हुआ था, और उसी दादा की कुर्बानी की शुरुआत की इंतहा और हद करबला में पूरी हुई, जहां दुम्बा नहीं, हुसैन ने अपने बेटों को अल्लाह की राह में शहीद करवाया था। तो ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी की हद हुसैन ने पूरी की है। वहां इस्माइल की इब्तिदा थी, या हुसैन की इंतहा है। ये कलेजा हुसैन के अलावा किसी के पास नहीं है। वो लोग कहते ना, अगर सजदे में सर कटाने की शर्त न होती तो ये वो जमाना है कि आज हजारों हुसैन बन जाते, लाखों हुसैन बन जाते, हर कोई हुसैन का दावा करता। कोई मिसाले शाहे शकलैन बन न सका, उस नूर का दो नूर ऐन बन न सका। वली बने, वसी बने, नबी बने, खुदा भी बन गए, मगर हुसैन कोई बन न सका। हुसैन कोई बन न सका। फिरौन ने, नमरूद जैसे नमरूद ने खुदाई के दावे कर दिए हैं कि हम खुदा है, मगर हुसैन का दावा किसी ने नहीं किया। हुसैन का दावा किसी ने नहीं किया, इसलिए कि हुसैन बनना आसान बात नहीं है। सारा घराना अल्लाह की राह में कुर्बान कराना पड़ता है, सारा घर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कराना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब जाके हुसैन बनता है। तो शायर ने कह दिया, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन, खुदा भी एक है और हुसैन भी एक है। तो आज जो कुछ पहचाना जा रहा है ना, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, ये सदका मेरे हुसैन का है, ये सदका, वरना आज घर घर यजीद होते, घर घर पलीद होते। इसलिए कि यजीद तो था ही पलीद, यजीद तो था ही जालिम। यजीद ने जो जुल्म में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यजीद शरीयत का तोड़ने वाला, कुरान की बेहुरमती करने वाला, इस्लाम के कानून पे अमल न करने वाला, काबा की बेहुरमती करने वाला, नबी की बेहुरमती करने वाला, न नबी की शरीयत को मानता था, न कुरान को मानता था, न दीन मजहब को मानता था, न अल्लाह को मानता था। कौन कहता यजीद मुसलमान था? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल काफिरूना हुम ज़ालिमून, जो जुल्म करता है वो अल्लाह के नजदीक काफिर है। कौन? कुरान कह रहा है, कुरान, वल काफिरूना हुम ज़ालिमून, जो जुल्म करता है वो काफिर है। यजीद को मुसलमान ना समझा जाए और कभी ये ना कहना मुसलमान है। और कोई भी जो जुल्म करता हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, चाहे वो अशरफुल मखलूकात से हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नबातात हो, जमादात हो, चाहे वो जानवरों की मखलूक हो, कोई भी हो, अगर वो जुल्म करता है तो कुरान के नजदीक वो काफिर है। काफिर ये नहीं है कि आप किसी को जो है इंसान की फितरत से बता दो कि ये लोग हैं। ये तो मौलवियों ने आज उम्मत को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मुसलमानों में काफिर नहीं है, मुसलमानों में भी काफिर है। जो जुल्म करता है वो काफिर, अपने से कम तर को दबाए, उसे सताए, उसे तकलीफ दे, ये जुल्म है। और जो जुल्म करता है, कुरान कह रहा है कि वो काफिर है। तो किसी पे जुल्म नहीं करना है, ये हमारा दीनो मजहब धर्म नहीं है। हुसैन जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। किसके खिलाफ? हुसैन जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। और हम हुसैनी है तो हमें भी हर जालिम के खिलाफ खड़ा होना है। जो भी जुल्म करे, हमें जुल्म नहीं होने देना है। अगर हो सके तो जिस्म से विरोध करना है, ना हो सके तो जबान से विरोध करना है, ना हो सके तो दिल से विरोध करना है, ना हो सके तो वहां से उठ करके चले जाना है। मगर जालिम को जुल्म करने में साथ हरगिज नहीं देना है, बल्कि जुल्म का विरोध करना है, जुल्म का खात्मा करना है। यही हुसैन का मजहब है, यही हुसैनी दीन है, यही हुसैनी इस्लाम है। और यही इमाम अली मकाम ने हमें दिया है, यही इमाम अली मकाम ने हमें सिखाया है। इमाम अली मकाम की बहुत बड़ी शान व अजमत है, बहुत आला मकाम है, बहुत ऊंचा इमाम अली मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम और मर्तबा दिया है। इमाम अली मकाम के लिए हुजूर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, आप नहीं जानते। इमाम हुसैन हुजूर की गोद में खेल रहे थे और एक तरफ हजरत इब्राहिम जो इमाम हुसैन के मामू
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन के सगे मामू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे बेटे, ये एक तरफ गोद में हुजूर की बैठे हुए हैं, एक तरफ गोद में हुसैन बैठे हुए हैं और आका दोनों से प्यार कर रहे हैं। एक नवासा है, एक बेटा है, एक बेटी का बेटा है, एक आपका बेटा है, दोनों से प्यार करते हैं। उसी वक्त मलकुल मौत आ जाता है, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाता है, आकर कहता है या रसूलल्लाह आप दोनों से प्यार करते हैं? आका ने फरमाया हाँ। आका ने फरमाया हाँ। तो फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने एक को वापस मांगा है। क्या कहा? या रसूलल्लाह अल्लाह ने एक को वापस मांगा है, अगर हुसैन को रखना है तो अपने बेटे को भेज दीजिए, मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, और अगर अपने बेटे को रखना है तो हुसैन को भेज दीजिए और अपना हुसैन की रूह कब्ज कर लूं मैं। आका ने थोड़ी देर सोचा और फिर फरमाया ए फरिश्ते, मौत के फरिश्ते, मेरे बेटे को ले जा। क्या कहा? मेरे बेटे को ले जा। आप तो क्या नियाज करोगे? क्या हम इमाम अली मकाम के नाम पे लुटाएंगे? क्या हम इमाम हुसैन के नाम पे है? इमाम आका खुद, आका अपना बेटा हुसैन के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। आका खुद अपना बेटा हुसैन के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? और किसी पे जबरदस्ती कभी ना करना। हुसैन ने जिसको पसंद किया है ना, वो जरूर हुसैन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं होता है ना तो समझ जाना उसका दिल और उसका जो है ईमान अभी हुसैन की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, वो अभी सच्चा हुसैनी बना नहीं है, चाहे वो दावा करे, चाहे वो दावा करे। इसलिए कि हुसैनी मुसलमान वो है जिसके दिल में ये जज्बा हो कि इमाम अली मकाम के मिशन को जारी रखूंगा, इमाम अली मकाम के बताए हुए मकसद को जारी रखूंगा, हर जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, इसके लिए मुझे कुर्बान हो जाना पड़े या मेरा घर कुर्बान करना पड़े, मगर जुल्म नहीं होने दूंगा, मगर जो है जुल्म नहीं होने दूंगा। अब वो जुल्म करने वाला चाहे सगा भाई क्यों ना हो, चाहे सगा बाप ही क्यों ना हो, मगर जुल्म नहीं होने देंगे, जुल्म जो है नहीं होने देंगे। ये बंदा सच्चा हुसैनी है। आका की बारगाह में फरिश्ते ने आकर कहा तो आका ने फरमाया ए फरिश्ते मेरा बेटा ले जा। क्या कहा? मेरा बेटा ले जा। इसलिए मेरा बेटा ले जाएगा तो मुझे ही तकलीफ पहुंचेगी, अगर हुसैन को ले गया हुसैन की माँ को भी तकलीफ होगी, हुसैन के अब्बा को भी तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी, और ये मुझे गवारा नहीं है, यहाँ एक को तकलीफ होगी, जा मेरे बेटे को ले जा। फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को कब्ज कर लिया और मुस्तफा ने अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान कर दिया। उम्मत को दिखा दिया है लोगों, वक्त आ जाए तो हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाना, हुसैन की खातिर कुर्बान हो जाना, मगर जुल्म ना होने देना, जुल्म के सामने डट कर खड़े हो जाना। इसीलिए तो गांधी जी ने लिखा है और इनका आपका एक कोल है, गांधी जी ने कहा कि अगर इमाम हुसैन के पास जो 72 साथी थे, 71, अगर वो साथी मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान को फतह कर लेता। या आपका फरमान, आपका कोल है। अब अंदाजा तो लगा लीजिए इमाम हुसैन के जानिसारों का भी क्या आलम होगा, इमाम हुसैन के गुलामों का भी क्या आलम होगा, जो हुसैन के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार, जो हुसैन की खातिर अपनी जानें फिदा करने के लिए तैयार, हुसैन के लिए मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां उठा रहे हैं। और ये बात याद रखना, जब आप सच्चे हुसैनी बन जाओगे ना तो आप पर परेशानियां उतरना शुरू हो जाएगी। ये मौलाए कायनात का कौल है। मौलाए कायनात ने फरमाया जब अगर हमसे मोहब्बत करो और हमारे गुलाम मुहिब बन जाओ तो अपने जहन में यह बात बिठा लेना कि अब मुसीबतें तुम्हें घेरने लगेगी, फतवाबाजियां तुम्हें की जाएगी, तुम्हें मुसलमान और सुन्नियों से निकाल कर न जाने क्या क्या बना दिया जाएगा, मगर घबराना नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं मगर घबराना नहीं, जो हमसे प्यार करता है हम उसके प्यार को कबूल करते हैं। और इतनी बड़ी सनद दी जा रही है, इतनी बड़ी सनद दी जा रही है, अहले बैत से मोहब्बत की जाए तो इतनी बड़ी सनद दी जा रही है। कोई ऐसा फरमान देने वाला नहीं है, कोई ये हुक्म देने वाला नहीं है कि इनसे प्यार करो और वो हमारे प्यार को कबूल कर ले। कबूल भी हो रहा है, जवाब भी आ रहा है, कबूल भी हो रहा है, जवाब भी आ रहा है। मौलाए कायनात फरमा रहे, ए लोगों, हमसे जो प्यार करता है हम उसके प्यार को कबूल करते हैं और अपने जहन में वो इस बात को ठान ले, बिठा ले, न दुनिया में कोई उसका बाल बिका कर पाएगा, न आखिरत में उसका कुछ बिगड़ पाएगा। जो हमसे प्यार करता है अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले, दुनिया व आखिरत में उसकी इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी इज्जत के मुहाफिज हम हैं। अब मौलाए कायनात जिसकी इज्जत की हिफाजत कर रहे हो, जिसकी जान की हिफाजत कर रहे हो, अब कौन ऐसा बंदा है कि उसको नुकसान पहुंचाए? तो उनसे अहले बैत से प्यार करना ये हमारे लिए फायदा है, दुनिया भी संवार दी जाती है, आखिरत भी संवार दी जाती है। आका ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया,
मौला हुसैन के नाम पे। और छोटी छोटी उम्र है, आपने कल भी बचपन के एक दो वाकियात सुने। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन पाक ने और खुदा ने दोनों भाइयों को, देखो मैंने कल भी इमाम हसन मुजतबा के हवाले से बताया था कि इमाम हसन मुजतबा का मकाम क्या है। उम्मत ने एक भाई को छोड़ दिया है, एक भाई को पकड़ के रखा, ये नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों में दोनों भाइयों के दामन को पकड़ के चलो। आका की बारगाह के अंदर इमाम हसनैन करीमैन ने एक तख्ती पेश की, एक तख्ती लिखी थी दोनों भाइयों ने अलग अलग। जैसे आज हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, मौलाए कायनात के दोनों शहजादों ने तख्ती लिखी, सैयदाए कायनात की बारगाह में पेश की, माँ की बारगाह में। ए माँ बता, इनमें से कौन से हुरूफ अच्छे हैं, किसकी तख्ती अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है। सैयदाए कायनात ने देखा तो दिल में ख्याल किया, अगर ये कहूं कि हसन की लिखाई अच्छी है तो हुसैन को तकलीफ होगी, और ये कहूं हुसैन की लिखाई अच्छी है तो हसन को तकलीफ होगी। माँ ने फरमाया, बेटा ऐसा करो, अपने बाबा की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारे अब्बा मौलाए कायनात इसका फैसला फरमाएंगे। तब दोनों शहजादे आए अली की बारगाह में, वो जो सारे अजब व अरम के फैसले फरमाते थे मौलाए कायनात, जो मुश्किल कुशा खुद थे, जिनके आगे मुश्किल, जिनके नाम लेने से टल जाती है, मौलाए कायनात की बारगाह में दोनों शहजादे आए। अब्बा फैसला करे किसकी तख्ती अच्छी है, अब्बा फैसला करे किसकी लिखाई अच्छी है, किसके हुरूफ अच्छे है। मौलाए कायनात ने देखा तो आपने भी यही ख्याल किया, आपने फरमाया, शहजादों ऐसा करो कि नाना की बारगाह में चले जाओ, बुजुर्ग तुम्हारा फैसला फरमाएंगे। दोनों शहजादे आए मुस्तफा की बारगाह में, नाना हम माँ की बारगाह से होकर आए हैं, अब्बा की बारगाह से होकर आए हैं, ये तख्तियां हमने लिखी है, फैसला कर दीजिए किसकी लिखाई अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी तख्ती अच्छी है। आका ने देखा तो आका ने यही ख्याल किया, अगर हसन की अच्छी कहूंगा तो हुसैन को तकलीफ पहुंचेगी, अगर हुसैन की तख्ती अच्छी कही तो हसन को तकलीफ पहुंचेगी। आका ने कहा, ए रब फैसला फरमा, ए रब फैसला फरमा। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील से कहा, है जिब्रील आसमान से एक हीरा लेकर जा, एक मोती लेकर जा, और ऊपर से मोती फेंक दे, जिसकी तख्ती पे ये मोती गिरे मुस्तफा को बता देना उसकी तख्ती बेहतर है, आला है, उसके हुरूफ अच्छे हैं, उसकी लिखाई अच्छी है, उसकी तहरीर अच्छी है, उसके अल्फाज सुनहरे हैं। जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील ने हवा से मोती उछाला, कहा मुस्तफा फैसला खुदा फरमाएगा। क्या कहा? मुस्तफा फैसला खुदा फरमा रहा है, मैं आया हूं। जिब्रील ने मोती छोड़ा और मोती से कहा, क्या है मोती, मुझे रुसवा न करना, ऐ मोती मुझे रुसवा न करना, कहीं हुसैन के दिल में मैं न खटक जाओ, कहीं हसन के दिल में न खटक जाओ, ऐ मोती फैसला करना। वो मोती जैसे ही ऊपर से आया तख्तियों के करीब पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मोती दो हिस्सों में बट जा, ए मोती दो टुकड़े हो जा। वो मोती दो टुकड़े हो गया, आधा मोती हसन की तख्ती पे गिरा, आधा मोती हुसैन की तख्ती पे गिरा। और मुस्तफा ने बताया, है नवासो अल्लाह ने फैसला कर दिया है, एक की नहीं बल्कि अल्लाह को दोनों की लिखाई पसंद है, अल्लाह को जो है दोनों की लिखाई पसंद है। तो अल्लाह की बारगाह में ये मकाम है हसनैन करीमैन का, ये शान है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक की। ये आपकी बचपने की आदत, ये आपकी बचपने की हालत, ये आपकी बचपने की शान है। करबला में तो आए तो उस वक्त तो आपकी उम्र थी 57 साल, 57, और आपका बचपना मुस्तफा की बारगाह में, आप तालीम ले रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, तो मुस्तफा की बारगाह में कुरान सीख रहे हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, आखिरी वक्त आया तो आका ने फरमाया सारे सहाबा को जमा करो, सारे सहाबाओं को जमा किया गया। आका ने जो वसीयत करना थी वसीयत की। आका ने जो फरमाया है हदीस सकीफा के बारे में कि आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत, इनको मजबूती के साथ पकड़ के रखना, ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत ये कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, कुरान और अहले बैत मिले हुए होंगे और हमेशा मिले हुए होंगे, यहाँ तक के मैदान हश्र में हौजे कौसर के बाद ये दोनों हौजे कौसर के पास ये दोनों इकट्ठे आएंगे, साथ में आएंगे और आकर मुझसे मिलेंगे। कब तक? अहले बैत हो तो अहले बैत और कुरान साथ में रहेंगे हौजे कौसर तक। अहले बैत का रिश्ता न कुरान से टूटा है, न कुरान का रिश्ता अहले बैत से टूटा है। दोनों में फर्क ये है, कुरान पढ़ने वाला कुरान है, सादात बोलने वाला कुरान है, सादात सुनने वाला कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कुरान है, मगर दोनों है ही कुरान, इसलिए कि वो कुरान है तो आले नबी नाती के कुरान है, आले नबी जो है नाती के कुरान है। आका ने वसीयत की है, लोगों ये दोनों चीजों में मजबूत भारी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं,
इनको मजबूती से पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी बटोगे नहीं, कभी गुमराह नहीं होंगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ, उस वक्त हसनैन करीमैन की उम्र थी 7 बरस 7.5 बरस। 7 बरस की एक भाई की, दूसरे भाई की उम्र थी 7.5 साल, दोनों शहजादों की। और सैयदा कायनात बारगाह मुस्तफा में लेकर आई और कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे शहजादों को अपनी विरासत का कुछ हिस्सा अता फरमाइए। आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी, मेरा जमाल ये मैं हुसैन हसन को अता करता हूँ, मेरा जलाल ये हुसैन को अता करता हूँ। क्या फरमाया? मेरा जमाल हसन को अता करता हूँ, मेरा जलाल हुसैन को अता करता हूँ। आपने विरासत में ये दोनों चीजें इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को अता फरमाई। मौलाए कायनात को वसीयत की कि ऐ अली, मुझे तुम गुस्ल देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त जो है विशाल हुआ तो सारे मक्के में अंधेरा छा गया। उमर फारूक आजम तलवार लेकर खड़े हो गए कि कोई ये न कहना कि आका का विशाल हो गया है, कोई ये न कहना। मुस्तफा की जो ऊंटनी थी जिस पर मुस्तफा सवार होते थे, और सैयदा कायनात के दरवाजे पे आई और रो रही है जारों की तार, आका जा रहे हैं। वो जानवर है, कितना समझता है, वो जानवर है, कितना समझता है। जानवर पर बीत रही है आका का विशाल, आका की वफावत का वक्त है। वो सैयदा कायनात के दरवाजे पे अपनी गर्दन रखकर रो रही है। उसे ये गम है कि जानवरों का पालनहार आज दुनिया से जा रहा है। अब हमारा ध्यान रखने वाला कौन है? अब हमारी हिफाजत करने वाला कौन है? अब हमारा ख्याल करने वाला कौन है? यही तो मुस्तफा थे, यही तो मुस्तफा है जिन्होंने फरमाया है, ए लोगों, पालतू जानवरों को 24 घंटा में 17 मरतबा दाना पानी दिया करो, ये जानवरों का हक है। कभी जानवर को पाला जाए, वरना जानवर को न पाला जाए। उसे 24 घंटे के अंदर ये शरीयत मुस्तफा है, 17 मरतबा दाना पानी पेश किया जाए। वो खाए या न खाए, कभी वो भूखा न रहे, कभी उसे मारा न जाए, कभी उसकी आंखों में आंसू न आए। इसलिए कि मुस्तफा इंसानों के लिए रहमत बनकर ही नहीं आए, बल्कि जानवरों तक के लिए रहमत बन के आए हैं। मुस्तफा जो है जानवरों तक के लिए रहमत बन के आए हैं। वो दहलीज ज़हरा पे रोती रही ऊँटनी, और उसी गम में वो ऊँटनी भी इस फानी दुनिया से चली गई। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई। अब सैयदा कायनात की हालत क्या होगी? शहजादी जिसके लिए मुस्तफा सब कुछ थे, जिसके लिए मुस्तफा सब कुछ थे, वो नवासे जो मुस्तफा की गोद में बड़े हुए, वो नवासे की तरबियत परवरिश मुस्तफा की गोद में हुई। मुस्तफा चले जा रहे, हसनैन करीमैन की 7 साढ़े साल की उम्र मुबारक है। एक घर के अंदर आगोजारी का माहौल है, इसलिए कि नबी तो वो नबी थे, अब नबी के बाद तो नबी आना नहीं है। और मुस्तफा से इतनी बेपनाह मोहब्बत थी बेटी को, सैयदा कायनात को, उस बेटी पे क्या बीतती होगी। एक तरफ ये गम है कि ऐ फातिमा, तेरे शहजादों को उम्मत के जालिम कत्ल करेंगे, तेरे शहजादों को उम्मत के जालिम शहीद करेंगे। एक तरफ सैयदा को ये गम है, एक तरफ बाबा दुनिया से जा रहा है, एक तरफ मुस्तफा की वफात करीब आए। सैयदा कायनात पे क्या बीतती होगी। अहले बैत ने जो मुसीबत के पहाड़ उठाए हैं ना, कोई माइकालाल रुए जमीन पे पैदा नहीं हुआ है कि इतनी मुसीबतें अपने कंधों पे उठा सके और फिर भी मर्द की तरह खड़ा हो, फिर भी मर्द की तरह खड़ा हो, अल्लाह की राह में हर कुर्बानी पेश करे। खुदा ने कोई कम इम्तिहान नहीं लिए, खुदा ने कोई कम कुर्बानियां नहीं मांगी है। खुदा ने जो मांगा वो मुस्तफा के घराने ने अता किया है। खुदा ने जो चाहा मुस्तफा के घराने ने अता किया है। आज जो ये गीत गाए जाते हैं ना, आज ये तज़किरे हो रहे हैं ना, इनके नाम के नारे लग रहे हैं ना, इनके नाम की न्याज़ें खिलाई जाती है ना, ये यूं ही नहीं मिल जाता है, मौलवियों की तरीके से बयान करने से नहीं मिल जाता है। और इस्लाम दीन जो है ये फतवों से नहीं बचता है, ये तकरीरों से नहीं बचता है। अगर फतवे से दीन बचता तो हुसैन को कूफा जाने की जरूरत न थी, हुसैन मदीना में बैठ के फतवे दे देते। जो है फतवे से इस्लाम बचता तो गरीब नवाज को संजर से हिंदुस्तान आने की जरूरत न थी, जो है संजर में बैठकर आप फतवे दिया करते। मगर इन लोगों ने बताया इस्लाम फैलाना हो तो अखलाक और किरदार की जरूरत पड़ती है। और जहां इस्लाम बचाने की बात आए, जालिम टूट पड़े हो, जालिम जुल्म करने पर आमादा हो, जालिम जुल्म कर रहे हो, तो उनके जुल्म से हिफाजत करने के लिए, दीन को बचाने के लिए फतवों की नहीं बल्कि तलवारों की जरूरत पड़ती है, ताकि उन जालिम को मजा चखाया जाए कि इस्लाम जुल्म को हराम कहता है, इस्लाम जुल्म को कुफ्र कहता है, इस्लाम जुल्म को पसंद नहीं करता है। जो जालिम है वो
इस्लाम से कोई लेना देना उसका नहीं है। अरे मुसलमान तो वो होता है जिसका दिल नरम होता है, जिसका दिल किसी का दुख दर्द देख करके परेशान हो जाए, जिसका दिल किसी के लिए तड़प कर रह जाए, उसे मुसलमान कहा जाता है। जो भूखे को देखे तो घर से अपना खाना अता कर दे, ये मुसलमान का दिल है। जो प्यासे को देखे तो अपना पानी पिला दे, ये मुसलमान का दिल है। ये मजहब इस्लाम है, ये हुसैनी मजहब है। हम हुसैनी है, हमें इस मजहब पे चलना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। भूखा देखे और हम खाना खाते रहे, ये हमारा मजहब नहीं है, ये हमारा दिन नहीं है। हम खुद भूखे रहे। करबला में हुसैन भूखा था, हुसैन का काफिला भूखा था, यजीदियों को खाना फिर भी हुसैन खाना दे रहा था, यजीदी फिर भी पानी पी रहे थे। तो हुसैनी जो है ना, वो हुसैनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगा मगर किसी पे तकलीफ नहीं देगा, किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाएगा। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा धर्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने नाना की वफात हुई, नाना का विसाल हुआ, मौला कायनात ने गुस्ल दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जनाजे को दफनाया गया। अभी 6 महीना नहीं गुजरा था कि हुसैन की माँ सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला व सलामुल्लाहि ताला अलैहा की वफात का वक्त करीब आया। बेटी 6 महीना हुजूर के गम में रही, रोती रही। अहले बैत पे उस वक्त जो जुल्म होता रहा, और ये अहले बैत का खानदान है ना, एक वक्त में 2 काम कर रहा था, दीन की खिदमत भी कर रहा था, जालिमों के खिलाफ भी लड़ रहा था। दोनों काम यह अहले बैत का खानदान कर रहा था उस वक्त। सैयदा कायनात अब्बा के गम में 6 महीने में निढाल हो गई। 6 महीना गुजरा, सैयदा कायनात की वफात का वक्त करीब आया। आपने मौला कायनात से वसीयत की, आपने मौला कायनात को बुलाया और कहा कि ए अली, आज मैं रब की बारगाह में जाने वाली हूँ, आज मुझे रब की बारगाह में हाजिर होना है, मेरे रब का बुलावा आ गया है। अब शोहर से बीवी ये कहती हो तो अंदाजा तो लगा लीजिए, इमाम हसनैन करीमैन की 4 और 4.5 साल की उम्र मुबारक है और माँ दुनिया से जा रही है। उन बच्चों पे क्या बीतती होगी, जरा अपने आपकी औलादे हैं, हमारे बच्चे हैं, जरा अंदाजो लगाओ। अगर बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद की दुनिया कैसी बन जाती है, माँ दुनिया से चली जाए तो उस औलाद का आलम क्या होता है, उस औलाद की हालत क्या होती है। हमारे तो रिश्तेदार औलाद को संभाल लेते हैं, मगर मौला कायनात के अलावा हसनैन करीमैन का तो कोई सहारा नहीं था। एक तरफ जालिम की फौज है, एक तरफ ये दोनों शहजादे हैं, बेदर्दी के साथ बेकसूर है, मगर इनको शहीद किया जा रहा है, इन पे जुल्म किया जा रहा है। कसूर कोई नहीं है, कसूर ये है कि मुस्तफा के नवासे है, कसूर ये है कि अली के बेटे हैं, कसूर ये है कि ये हक पर है, कसूर ये है कि खुदा इनके मकाम को बड़ा, खुदा ने बढ़ाया है, कसूर ये है कि इनके नाम के नारे बुलंद हो रहे, कसूर ये है कि कुरान में इनके तज़किरे पाए जा रहे, और कसूर ये है कि खुदा व रसूल इनसे मोहब्बत करते हैं, ये इनका कसूर है। सैयदा कायनात की जो है विसाल का वक्त करीब आया, मौला कायनात को वसीयत की कि ऐ मेरे सर के ताज, ये मेरी वसीयत है, मैं दुनिया से जाने लगी हूँ। अब्बा को मैंने ख्वाब में आज रात देखा है, मेरे अब्बा ने मुझे कहा है, ए बेटी तड़पो मत, ए बेटी रो मत, बस आखिरी लम्हा है, आखिरी रात है, कल तुम हमसे आ मिलोगी, कल हम साथ में हो जाएंगे। ए मेरी बेटी रोने की जरूरत नहीं है, बेटी गम न करो, तुम्हारा वक्त आ गया है, कल तुम हमसे आ मिलोगी। इसलिए मुस्तफा के चले जाने के बाद मुस्तफा के गम में 6 महीना न निकला। सैयदा कायनात का इतनी याद मुस्तफा की, और मुस्तफा को इतनी प्यारी थी सैयदा कायनात को इतनी मोहब्बत थी अपने अब्बा से। मौला कायनात को वसीयत फरमा रही है सैयदा कायनात, ऐ मेरे सर के ताज, मैं आज रात को अपने रब से जा मिलूंगी, मेरे चले जाने के बाद कभी हसनैन करीमैन को हाथ न लगाना, कभी उनको मारना नहीं, कभी उनको पीटना नहीं, कभी उन्हें भूखा न रखना, कभी उन्हें प्यासा न रखना। ऐ मेरे सर के ताज, हमेशा शहजादों की खयानतदार करना, हमेशा शहजादों की हिफाजत करना, उन्हें तन्हा न छोड़ना, इसलिए कि अब उनका ख्याल रखने वाला उनकी माँ जिंदा नहीं है, उनकी हिफाजत करने वाली उनकी माँ अब न रहेगी। अब उनके लिए माँ भी तुम हो, उनके लिए बाप भी तुम हो। ऐ मेरे सर के ताज, मेरे शहजादों का दिल कभी न दुखने देना। ऐ मेरे सर के ताज, मेरे शहजादों की आंखों में कभी आंसू न आने देना। वो जो मांगे ए मेरे सर के ताज तुम अता करना, ये मैं तुम्हें वसीयत कर रही हूँ। अब एक घर के अंदर अगर ऐसी बातें हो रही हो, शहजादे सुन रहे हो, बेटे सुन रहे हो, तो अंदाजा तो लगा लीजिए उन बेटों की हालत क्या होगी, उस शोहर की हालत क्या होगी।
उस शोहर की हालत क्या होगी, उस बाप की हालत क्या होगी जिसके बेटे उसके सामने तड़प रहे हो और रो रहे हो। और मकाम कितना बुलंद है कि चाहे तो मलकुल मौत को वापस पलटा दे, चाहे तो मलकुल मौत से रूह खींच ले। इसलिए कि बगदाद की सरजमीन पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि आपने फरमाया था जिस दिन मुझसे कोई मुसाफा कर ले उस दिन उसको मौत नहीं आएगी। एक बच्चे ने आपसे मुसाफा किया, घर में आया, उसी दिन मर गया। सारी जमात वाले लोग आए और लोग जो है उसके जनाजे को लेने के लिए कि अब इसकी दफन विधि कर दी जाए, मगर माँ दरवाजे को अंदर से बंद कर बैठ गई और कहा कि हरगिज मर नहीं सकता, हालांकि वो मर गया था। गौसे पाक ने फरमाया है मुझसे मुसाफा करे उस दिन उसे मौत नहीं आएगी। ये हुसैन का शहजादा, हुसैन का नवासा, मलकुल मौत पे इख्तियार तो देखो, गौसे पाक का जलाल तो देखो, गौसे पाक की ताकत और मकाम तो देखो। बगदाद की सरजमीन से फरमा रहे हैं जिस दिन मुझसे इंसान मुसाफा कर ले उस दिन उसे मौत ना आएगी। अब ये कितनी बड़ी बात है कि अगर खुदा ने मौत भी लिखी है तो अब्दुल कादिर के सदके में खुदा मौत को टाल देता है उस दिन। फरिश्ते की मजाल नहीं है कि गौसे पाक से मुसाफा करे और उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए, मगर उस दिन वो मर गया, उसकी रूह कब्ज हो गई, उसकी माँ बुढ़िया दरवाजा खोल नहीं रही है। ये बात हुजूर गौसे पाक तक पहुंची। हुजूर गौसे पाक ने कहा ये हरगिज नहीं हो सकता है, मुझसे मुसाफा भी करे मर जाए। कहा ऐसा हो गया है, मर गया है। आपने अपनी आंखें बंद की, मलकुल मौत को देखा आंखें बंद करके, जो भी चौथे आसमान पे पहुंचा हुआ था। आपने कहा है मलकुल मौत, इस बच्चे ने, इस बुढ़िया के बेटे ने मुझसे मुसाफा किया है, इस बच्चे के एक रूह को वापस दे दे, इसकी रूह न ले जा। और मलकुल मौत उस वक्त हजारों लाखों रूह है, वो आता है ना तो एक साथ कई रूहों को लेकर के जाता है मलकुल मौत, एक पूरी थैली, एक पूरी पोटली भर के जाता है और वो किसी की नहीं सुनता है, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है। मौत का जो फरिश्ता है ना वो किसी की नहीं सुनता है, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है, उसे पावर होता है, उसे ताकत होती है, मगर उसे पता नहीं है कि मुस्तफा के शहजादे कैसे कैसे अल्लाह ने बना के भेजे हैं, उसे खबर नहीं थी। तो चौथे आसमान पे गौसे पाक ने आवाज दी ना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे गया, पांचवें आसमान पे पहुंचा, छठे आसमान पे पहुंचा। गौसे पाक देख रहे हैं तेरी कितनी रफ्तार है, तेरी कितनी ताकत है, जा कहां तक जा सकता है। जब सातवें आसमान पे पहुंचा ना, गौसे पाक ने उसका गिरेबान पकड़ा, कहा रुक मलकुल मौत, जब तू चौथे आसमान पर था तब मैंने तुझसे कहा था इस एक बच्चे के रूह को दे दे, मगर तूने नहीं दिया। उसने कहा मैं रब के हुक्म का पाबंद हूँ और ये रूह वापस नहीं दूंगा। गौसे पाक ने फरमाया ये रब का लाडला फरमा रहा है, रूह वापस दे दे, रूह वापस दे दे। मलकुल मौत ने कहा रूह वापस नहीं दूंगा। गौसे पाक के हाथ में छड़ी थी, आपने बगदाद से छड़ी को लंबा किया, मलकुल मौत के दस्त पे मारा, मलकुल मौत के हाथ पे मारा। जो रूह की सारी थैली भरी हुई थी वो सारी थैली जमीन पर गिर गई। कोई जनाजे में से खड़ा हो गया, किसी को गुस्ल दिया जा रहा है खड़ा हो गया, किसी को कब्र में उतारा जा रहा है खड़ा हो गया। हजारों लाखों लोग एक वक्त के अंदर जिंदा हो गए। और फिर गौसे पाक ने फरमाया अब जा रब की बारगाह में जा, रब ने तेरी जो ड्यूटी लगाई है वो पूरी कर। जब वो फरिश्ता रब की बारगाह में गया तो अल्लाह ने फरमाया रूह किधर है, रूह कहाँ है, तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया कि नहीं। उस फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह में रूहों को लेकर सातवें आसमान पर पहुंच ही गया था कि एक ऐसा जलाली बंदा मिला, उसने सारी रूहों को ले लिया है, सारी रूह उसने सबको जिंदा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया क्यों, किस लिए, तो कहा कि उसने एक रूह मांगा था। क्या कहा, उसने एक रूह वापस मांगा था। अल्लाह ने फरमाया तब दे देना चाहिए ना तुझे, क्यों नहीं दिया। फरिश्ते ने कहा अल्लाह तेरा हुक्म नहीं था, ये अल्लाह बता तो सही वो बंदा कौन था, ये अल्लाह बता तो सही वो बंदा कौन था। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्ते वो मेरा जलाली बंदा शेख अब्दुल कादिर है, वो फरिश्तों पर भी ताकत रख सकता है। तो हुसैन के दरबार का शहजादा अगर बगदाद की सरजमीन पर खड़ा हो करके सातवें आसमान से मलकुल मौत के हाथों से अगर रूह को छीन सकता हो तो गौसे पाक के नाना हुसैन पाक का मकाम क्या होगा। हुसैन पाक की शान क्या होगी, इनका मकाम क्या होगा। अजमेर की धरती पर हुजूर ख्वाजा गरीबुन नवाज, राजाओं के राजा महाराजा, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, रहमतुल हिंद,
है। आपके यहाँ आपकी करामत मशहूर है, अना सागर सारा एक कूजे में, एक प्याले में आपने भर लिया था। जैसे ही आपका नाम अना सागर ने सुना, सारा पानी कूजे में आ गया, सारा पानी प्याले में आ गया। क्या हुसैन चाहता तो नहरे फुरात को खेमे में नहीं बुला सकता था? वजह ये नहीं थी, रब की रजा पे राजी रहना है, रब की रजा पे राजी रहना है। रब ने जो मांगा, रब ने कहा प्यासे कुर्बानियां दो, प्यासे कुर्बानियां दी। रब ने कहा भूखे कुर्बानियां दो, तो भूखे कुर्बानियां दी। रब ने कहा बेटे पेश करो, तो बेटे पेश कर दिए। पराये वतन के अंदर, परदेश के अंदर हुसैन मजलूम है, कोई मदद करने वाला नहीं है, या किसी की मदद हुसैन को पसंद नहीं है, इसलिए कि जिन्नातें और फरिश्तों की फौज मदद करने के लिए आ गई थी। मगर हुसैन ने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हुसैन के पास सारा इख्तियार है। मगर आज हुसैन जबान ना खोलेगा। हम रब को क्या मानते हैं, हम रब की क्या इबादत करते हैं, है? उसी रब ने हुसैन को भी पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है। हम अपने रब से फिर गए हैं। आज क्या है, हम अपने रब से फिर गए हैं। मुसलमान परेशान है, वजह यह है किसी ने इस्लाम को जाना ही नहीं है, इस्लाम को पहचाना ही नहीं है। जो औलिया अल्लाह ने दीन दिया, जो मुस्तफा ने दीन दिया, वो दीन को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो हुसैन चाहता तो क्या नहीं कर सकता था, मगर इमाम पाक ने किसी की मदद को कबूल ना किया, बल्कि आपने कहा आज के दिन मेरा रब जो चाहेगा, अगर 6 माह का बेटा मांग रहा है तो 6 माह के बेटे की कुर्बानी पेश कर दूंगा, अगर जवान बेटा मांग रहा है तो जवान बेटा पेश कर दूंगा, अगर मेरी कुर्बानी मांग रहा है तो मैं मेरी कुर्बानी पेश कर दूंगा, मगर जालिम के सामने झुकूंगा नहीं। आज चाहे रब की खातिर मुझे शहीद हो जाना पड़े तो शहीद हो जाऊंगा, इसलिए कि हुसैन पाक जानते थे मेरी शहादत, ये शहादत वो शहादत है कि चाहे मैं कत्ल हो जाऊं, चाहे मैं शहीद हो जाओ, मगर बाद करबला लोग जालिम को पहचान लेंगे, लोग यजीद को पहचान लेंगे। लोग कल को यही कहेंगे जो जुल्म करता है वो यजीद है, जो जुल्म करता है वो यजीद का गुलाम है। हुसैन का गुलाम कभी जुल्म नहीं करता है, कभी जुल्म होने नहीं देता है। ये हुसैनी मुसलमानों की शान है। तो सैयदा कायनात ने मौला कायनात से वसीयत की मेरे शहजादों का ख्याल रखना। और फिर हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी, ये जो घर में थी, आपने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मैं जिक्र खुदा कर लूं। क्या कहा? मैं जिक्र खुदा कर लूं। अब दरवाजे के पास हजरत अबू बकर की ज़ौजा मोहतरमा खड़ी रही, सैयदा कायनात अंदर है सजदे में, और सजदे में गई तो ए अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत की मगफिरत व बख्शिश फरमा। अपने बेटे की हिफाजत नहीं मांग रही है, माँ अपने बेटे की जान नहीं मांग रही है। देखो तो सही अहले बैत की उम्मत से मोहब्बत कितनी है, अहले बैत को हम गुनाहगारों से मोहब्बत कितनी है, फिक्र कितनी है अहले बैत को हमारी बख्शिश की, इनको कितनी फिक्र है। अल्लाह की बारगाह में आखिरी वक्त में सजदा किए हुए हैं, ये अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत की मगफिरत व बख्शिश फरमा। ये अल्लाह मैं मेरे बेटे, मेरे शहजादों की, मेरे बेटों की शहादत पेश करती हूँ, और अल्लाह फिर भी तू न बख्शेगा तो मेरे हुसैन की खून भरी कमीज मैदान महशर में मैं तेरी बारगाह में पेश कर दूंगी कि अल्लाह ये मेरे शहजादे की खून भरी कमीज, ये खून ये तेरी खातिर अल्लाह कुर्बान हुआ है, तेरी राह में मेरा शहजादा कुर्बान हुआ है, ये इसके खून वाली कमीज है। फातिमा इसका बदला कुछ नहीं मांगती है तो ये अल्लाह मेरे नाना हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ये हुसैन की कुर्बानी के सदके में मेरे नाना हुजूर की उम्मत को बख्श दे। और आज हम उम्मती है, आज हम तो भोले हैं, हम दीन जानते नहीं है, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो किताबों को पढ़ पढ़ के बैठे हैं, जो खुद को आलिम हाफिज मुफ्ती बता रहे हैं, वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, मैदान महशर में मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएंगे, जो आज लोगों को आकर गुमराह करने पे तुले हुए हैं, अहले बैत से दूर कर रहे हैं, मैदान महशर में क्या मुंह लेकर आएंगे? क्या उनका कुरान उन्हें काम आएगा? क्या उनका इल्म उन्हें काम आएगा? अरे जब इबलीस को इबलीस का इल्म काम ना आया, अदब न करने की बिना पर इबलीस को निकाल दिया गया जो फरिश्ताओं का उस्ताद था, तो इन मौलवियों की हैसियत कोई भी नहीं है। जब रब चाहे दरबार से निकाल दे, जब रब चाहे यजीदियों के साथ शामिल फरमा दे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी किया है वो अहले बैत की खातिर किया है। क्या है? अहले बैत की खातिर किया है। मैदान महशर में न इल्म काम आएगा, न इबादत काम आएगी, न इबादत की वजह से जन्नत मिलेगी, न इल्म की वजह से जन्नत मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो हुसैन की वजह से जन्नत मिलेगी। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, हुसैन के बाप की जागीर है, जन्नत हुसैन की है। आका की हदीस है, सैयदु शबाबी अहलिल जन्ना,
जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है। अंत कसीमुल जन्नती वन्नार, मौलाए कायनात जन्नत व दोज़ख बांटने वाले हैं। सैयदतुन निसाउल आलमीन हजरत सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तो पूरा मैदान महशर जो है ये सैयदा कायनात मौलाए कायनात हसनैन करीमैन का है। अपनी इबादत पे कभी नाज न करना, अपने इल्म पे कभी नाज न करना कि तुम्हारे इल्म की बिना पर जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जन्नत इल्म की वजह से नहीं मिलेगी। अरे जन्नत हुसैन के दर की खैरात है, जन्नत हुसैन के दर की खैरात है, सैयदा की दहलीज की खैरात है। वो जिसे खैरात अता कर दे उस बंदे को जन्नती कहा जाता है, उस बंदे को जो है जन्नती कहा जाता है। खैरात इनके दरबार की है, दुनिया इनके दहलीज की खैरात है। कुछ चाहिए तो अहले बैत की बारगाह में गिर जाओ, इनके गुलाम बन जाओ, इनकी गुलामी मैदान महशर में काम आएगी। सैयदा कायनात उम्मतियों की मगफिरत की बख्शिश मांग रही है और ज़ारो कतार रो रही है। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर की ज़ौजे मोहतरमा बयान फरमाती है कि जब रोने की आवाज़ आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं दरवाजे को खोलूं, दरवाजे को खोलूं। जैसे मैंने दरवाजा खोला देखा कि सैयदा कायनात सजदे में पड़ी हुई है, ज़ारो कितार रो रही है। मैंने दरवाजा खोला तो सैयदा ने कहा, ए अस्मा, मैंने मना नहीं किया था दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा बंद कर दो। अस्मा ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर ज़ारो कतार अंदर रोने की आवाज आ रही है। एक कमरे के अंदर अजीब किस्म का माहौल छाया हुआ है। माँ के दिल में ये गम है, मेरे हसन को शहीद किया जाएगा, मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। माँ को ये गम है, आज रात मुझे चले जाना है, आज रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। माँ को ये गम है, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए हैं। माँ को ये गम है, मेरे शहजादे यतीम हो जाएंगे। मगर माँ ने न शहजादों की दुआ मांगी, माँ ने न जो है खुद के लिए दुआ मांगी, बल्कि कहा, ए अल्लाह, मेरे हुसैन की कुर्बानियां कबूल फरमा, मेरे शहजादों की कुर्बानियों के सदके में मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत की मगफिरत व बख्शिश फरमा। सैयदजादी ये दुआ कर रही है, शहजादी रसूल ये दुआ कर रही है। थोड़ी देर में आवाज खामोश हो गई। हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि सैयद कायनात की रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई है, अपने रब से जा मिली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब घर का वो माहौल मातम कदा बन जाता है। अब वो हालात, हमारी जबान में ताकत नहीं है कि हम बयां कर सके। हमारे घर में अब हमारे घर का कोई फर्द चला जाए, 40 दिन तक हमारे घरों से रोने की आवाज नहीं जा रही है। अरे ये मुस्तफा की शहजादी है, अंदाजा तो लगाओ, उनकी वफात हुई होगी तो हसनैन करीमैन पे क्या बीतती होगी, उनकी हालत क्या होगी, मौलाए कायनात की हालत क्या होगी, मौलाए कायनात पे क्या बीतती होगी। मगर फिर भी आपने सब्र के दामन को न छोड़ा। हुसैनी है ना, उसके एक हाथ में सब्र होता है, सब्र को संभाल के रखना, सब्र हमारा हथियार है। सब्र की बिना पर बहुत बड़े मकाम अल्लाह अता फरमा देता है। जिसने सब्र किया ना, अल्लाह ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। अपने भाई की खातिर झुक जाना पड़े ना तो झुक जाना, इसलिए कि ये हुसैन के मानने वालों का काम है। अकड़ से रहना, अकड़ दिखाना या अपनी बात पे अड़ा रहना, जिद्दी मिजाज हो जाना, ये हुसैनियों का काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। किनका काम है? यजीद अपनी बात पे अड़ा हुआ था, हुसैन बेअत करे या जंग करे, ये अड़ा हुआ, ये अकड़ यजीदियों की है, हुसैनियों की अकड़ नहीं होती है। हुसैनी झुक जाता है। और मुस्तफा ने फरमाया है, ए बंदे, अगर इज्जत कम हो जाए तो मैदान महशर में इज्जत मैं अता कर दूंगा। ये मुस्तफा का फरमान है। तो अकड़, जिद्दी, ये हमारे अंदर नहीं होता, ये शैतानी फितरत है। हम हुसैनी है, एक हाथ में सब्र लिए घूमते हैं, एक हाथ में अल्लाह की रजा लिए घूमते हैं। ये दामन हमारे हाथ में होना चाहिए। इमाम हसनैन करीमैन ने कितना सब्र किया है, आप जरा तारीखें तो पढ़ो। हम आज बयान करते हैं ना, जब किताब खोल के मैं खुद पढ़ता हूँ ना तो तारीख में पढ़ नहीं पाता हूँ, 4-5 पन्ने पढ़ के किताब को बंद कर देता हूँ, इसलिए कि उन पर इतना जुल्म हुआ है ना कि 4-5 पेज और सफा पढ़ते हैं ना, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वो किताब पढ़ी जाए, इतना उन पे जुल्म हुआ है। बयान करना ये हमारी ताकत नहीं है। हम यहाँ 1-1.5 घंटा जो बोलते हैं ना, वो रब जानता है हमारे दिलों की हालात, हम किस तरीके से बयान करते हैं, इसलिए कि उन पर जो बीता है ना वो हमारी निगाहों के सामने रहता है। हम पढ़ने के बाद वो चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, और वो जुल्म जो उन पे हुआ है बगैर कोई कसूर के, और किस लिए? उम्मतियों की खातिर, हुसैन की खातिर आज हमें, और उसी हुसैन को हम भूल जाए, उसी हसन मुजतबा को भूल जाए। अरे इन बेगैरत मौलवियों को
बता दो कि हम सदका भी खाते हैं ना तो ये अहले बैत की खैरात है, ये अहले बैत की दर की रोटी हम खा रहे हैं और हम कभी उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। हम जिंदगी जिएंगे तो उनकी खातिर, मरेंगे तो उनकी खातिर। अल्लाह चाहे जहन्नुम दे, अल्लाह चाहे जन्नत दे, न जहन्नुम से डर है न जन्नत की लालच है। हमें चाहिए तो हुसैन चाहिए, हमें चाहिए तो हुसैन चाहिए। हमें जन्नत भी नहीं चाहिए, जहन्नुम से खौफ भी नहीं है, जहन्नुम से डरते भी नहीं है। बस हमें हमारा आका हुसैन मिल जाए, हम हमारे आका की गुलामी में आ जाए, हुसैन ये कह दे ये मेरा गुलाम है, बस हमारे लिए यही काफी है, हमें यही चाहिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना, इमाम हसन मुजतबा का बचपना, नाना का साया सर से उठ गया, वालिदा का साया सर से उठ गया। अब मौलाए कायनात तन्हा, मौलाए कायनात इनकी परवरिश कर रहे हैं, मौलाए कायनात इनको पाल रहे हैं। वक्त कैसा आन पहुंचा, एक तरफ हुजूर की खिलाफत का दौर चल रहा है, पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे मौलाए कायनात खलीफा बने। तो आपके दौर में क्या, आपके दौर में क्या नहीं हुआ? लोगों ने आपको कितना सताया, आपको कितना परेशान किया, आपको कितनी लोगों ने तकलीफ दी, यहाँ तक कि आपको शहीद कर दिया गया। रमजानुल मुबारक के महीने में मौलाए कायनात को भी शहीद कर दिया गया। और उस वक्त इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन पाक की उम्र क्या थी जानते हो? 30-35 साल के करीब इमाम अली मकाम इमाम हसनैन करीमैन की उम्र मुबारक थी। मौलाए कायनात के लिए ये सारा जाल बिछाया गया और जो शहीद करने वाला था, बस एक 5 मिनट आखिरी बात सुना दो फिर इंशाल्लाह अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मौलाए कायनात खलीफा राशिद है। कौन है? खलीफा राशिद मौलाए कायनात है, जो बिल इत्तेफाक मुसलमानों के इजमा से आप तख्त पर बैठे थे, खिलाफत राशिदा। और जब खलीफा कोई हो ना, मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, नबी का खलीफा कोई हो ना तो दुनिया में जितने भी मुसलमान हो, चाहे वो सहाबा हो चाहे कोई और हो, उन तमाम पर लाजिम व वाजिब है कि उस खलीफा राशिद की बेअत करे। क्या वाजिब है? खलीफा राशिद की बेअत करे। मगर यहीं से सारा झगड़ा शुरू हो गया कि मौलाए कायनात को हम खलीफा नहीं मानेंगे। यजीद के बाप दादा सामने खड़े हो गए और शाम के अंदर इन्होंने बादशाही के तख्त को बो दिया, तख्त पर बैठ गए, सामने ग्रुप बना लिया, अपने मुरीद बनाने शुरू कर दिए। खलीफा के सामने बेअत करना लाजिम व फर्ज है, खलीफा के सामने बेअत न करे और सामने खड़ा हो जाए तो उस पर कुफ्र का फतवा है, उस पर कुफ्र का फतवा है। तो बेअत करना तो दूर की बात है, 1 लाख का लश्कर लेकर के मौलाए कायनात के सामने जंग करने के लिए आना, ये क्या कोई कम है? ये यजीद के बाप दादा का किरदार था, ये यजीद के बाप दादा के अखलाक थे। ये मौलाए कायनात रसूल के खलीफा के सामने 1 लाख का लश्कर लेकर लड़ने के लिए आए। मौलाए कायनात खलीफा राशिद है और आपने ईमानदारी से खिलाफत का दौर निभाया। वो वक्त करीब आया कि मौलाए कायनात का जो कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, लानती शकी जालिम बदबख्त जो था, ये यजीद के खानदान में एक औरत थी जिससे शादी करना चाहता था। जब ये बात यजीद के हजरत को पता चली ना, तो इन हजरत ने कहा कि मैं तेरी शादी करा दूं, मगर शर्त ये है। कहा क्या शर्त है? कहा अली को शहीद कर दे, अली को कत्ल कर दे। अब वो हजरत ने जो है सारा प्लानिंग कराया। मौलाए कायनात को रमजान मुबारक के महीने में 19 रोजा को कारी जख्म से हालत नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर हालत नमाज में फजर के अंदर जहर आलूदा तलवार से वार किया गया मौलाए कायनात के सर पे और मौलाए कायनात को जख्मी किया गया। आप 2 दिन जख्मी रहे और 2 दिन जख्मी रहे ना, आप उसी जख्म की हालत में लोगों ने उस कातिल को तो पकड़ लिया था, मगर मौलाए कायनात तो वो थे जो आसमान और जमीन की चीजें जानते हो, वो कातिल को न जानते हो। मगर ये मौलाए कायनात का जो है अखलाक, आपके दरबार की सखावत थी कि आपने कातिल को अपने सामने बिठाया और आपने कहा ए लोगों, इसे मारना नहीं, इसे सजा नहीं देना, इसे दूध पिलाओ, ये भूखा है तो इसे खाना खिलाओ, ये प्यासा है तो इसे पानी पिलाओ। इसलिए कि अली जानते थे मुझे जो जख्म दिया गया है, अल्लाह कौन सी इसे सजा देने वाला है, अल्लाह कितनी भयानक इसे सजा देगा। अली जानते थे। आपने उसे मारा नहीं, आपने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि आपने उसे दूध पिलाया, शरबत पिलाया और कहा कि जा मैं तुझे आजाद करता हूँ, तुझे रब के हवाले करता हूँ, अल्लाह जो चाहे वो तुझे सजा देगा, मैं तुझे रब के हवाले करता हूँ। और फिर आपने वहां जो है अपने बेटों को बुलाया, जिनमें हजरत मौला अब्बास गाजी भी थे,
हजरत माँ ज़ैनब आपकी शहजादी, मौला हसन, मौला हुसैन पाक, आपके सारे शहजादी आए और मौला कायनात ने सबसे वसीयत फरमाई। क्या वसीयत फरमाई जानते हो? सब बेटों से कहा, ऐ मेरे शहजादों, अगर इस्लाम पे आंच आए, इस्लाम पे कोई बदबख्त और जालिम हुकूमत करने के लिए आए, तो अपने आप को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना, कभी पीछे न हटना, कभी पीछे न हटना, मगर मुस्तफा की नबूवत पे, मुस्तफा की शरीयत पे आंच न आने देना, खुद को कुर्बान कर देना। ये मौला अली अपने बेटों को सिखा रहे हैं, मौला अली अपने बेटों को बता रहे हैं। आपने कहा है हुसैन, करबला में तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, मगर बेटा सब्र करना, मगर बेटा सब्र करना। ए अब्बास, अब्बास से कहा, अब्बास तुम्हारे बाजू काटे जाएंगे, मगर बेटा सब्र करना, हम हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ को रहेंगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए। और हजरत माँ ज़ैनब को बुलाया, इन तीनों शहजादों को भेजकर माँ ज़ैनब को बुलाया और बुला करके कहा, ए मेरी बेटी, ए मेरी दुख्तर, तू तो वो मेरी शहजादी है कि तुझ पर तो बाप को नाज है, तुझ पर तो बाप को फख्र है कि अल्लाह बेटी दे तो ज़ैनब जैसी बेटी दे। ए मेरी शहजादी, तुझ पर इतना बड़ा इम्तिहान आएगा, तू अपने बेटों को शहीद होता हुआ अपनी नजरों के सामने देखेगी, जो छोटी छोटी उम्र है, तेरा बाग उजड़ते हुए तू अपनी निगाहों से देखेगी, अपने भाई को उजड़ते हुए अपनी निगाहों से देखेगी, अपने भांजे भतीजों को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखेगी। और ज़ैनब, तेरा इम्तिहान ये होगा कि उनकी लाशों पर घोड़े भी दौड़ाए जाएंगे और तुझे देखना भी होगा, तुम्हारी पर्दादारी छीनी जाएगी, तुम्हारे जो है जेवरात छीने जाएंगे, तुम्हारी चादरें छीनी जाएगी। मगर ऐ ज़ैनब, जब आशूरे की आखिरी रात होगी तो ऐ मेरी बेटी, तुम्हें सब्र करना है, उन शहीदों की लाशों पर पहरा देना है, खेमे का पहरा देना है, जो खातूने होंगी उन सब का जो है तुम्हें पहरा देना है, चौकीदारी करनी है। खेमे के बाहर माँ ज़ैनब ने आखिरी रात पहरा दिया था, आखिरी रात खड़ी रही थी, तो माँ ज़ैनब ने मौला कायनात की वसीयत सुनी। माँ ज़ैनब ने फिर जो है अब्बा से एक वसीयत ली कि अब्बा, एक वादा मैं आपका पूरा करने का वादा करती हूँ, मगर आप मुझसे एक वादा करें। कहा, क्या वादा है बेटा, बता। माँ ज़ैनब ने कहा, अब्बा हुजूर, जब आखिरी रात पहरा दे रही होंगी, मेरी पहली रात होगी और आशूरे की आखिरी रात, और अब्बास भाई पहरा देने वाले अलम बरदार शहीद हो गए होंगे, उस वक्त कोई पहरा देने वाला न होगा, तो ए अब्बा हुजूर, आप वादा करें कि उस आखिरी रात आप अपनी बेटी को तन्हा नहीं छोड़ोगे, जमीन आसमान एक हो जाए, मगर आप उस आखिरी रात पहरा देने के लिए करबला में आएंगे, अपने कुंबे के पास आएंगे, अली की बारगाह में। अली की बेटी कह रही है, ए अब्बा, ये नहीं कहा कि अब्बा हुसैन जंग लड़ रहा हो तो आप जंग लड़ने के लिए आना, ये नहीं कहा मेरे बेटे शहीद हो रहे हो तो बचाने के लिए आना, बल्कि कहा आखिरी रात आपकी बेटी पहरा दे रही हो लाशों पर, जनाजों पर, ए अब्बा, उस आखिरी रात आप पहरा देने के लिए आना। मौला कायनात ने वसीयत फरमाई और फरमाया कि ए बेटी, जहाँ ये तेरे बाप का वादा है, मैदान करबला में आखिरी रात जब अंधेरा होगा, कोई मर्द खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा ना होगा, ये तेरा बाप का वादा है, जमीन आसमान एक हो जाए, मगर अली उस आखिरी रात पहरा देने के लिए आ जाएगा। और मौला कायनात करबला में आए थे, आपने उस आखिरी रात खेमे का पहरा भी दिया था। ये खानदानी अहले बैत है जो कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानें लुटा रहे हैं, और न जबान पे शिकवा है, न अल्लाह की बारगाह में कोई शिकायत है। तो मौला कायनात की शहादत 21 रमजान को हुई, आपने अपनी जान को रब के हवाले किया। अब हसनैन करीमैन बाप की तरफ से भी यतीम हो गए, माँ की तरफ से भी यतीम हो गए, न बाप है न माँ है। हजरत अब्बास भी बाप के बगैर है, हजरत अब्बास के सर पे भी बाप का साया नहीं है। और जिसने मौला कायनात को शहीद किया, अल्लाह कितना नाराज हुआ, अल्लाह ने कैसी उसको सजा दी जानते हो? एक गिरजा घर था शाम में, और उस गिरजा घर के अंदर एक ईसाई पादरी, ईसाई मौलवी रहता था उस गिरजा घर के अंदर। और एक बंदा वहां गया तो ईसाई पादरी देखता है, ईसाई मौलवी देखता है गिरजा घर में कि कोई आसमान से एक परिंदा आता है, एक इंसान को उठाता है और पहाड़ पे, डूंगर पे ले जाता है, उसकी बोटी बोटी खा लेता है, उसकी जब हड्डियां बचती है तो उसको पहाड़ के ऊपर से फेंकता है। जैसे ही वो हड्डियां नीचे गिरती है, वो इंसान जिंदा हो जाता है, फिर उठ करके कब्र में चला जाता है। फिर वो परिंदा दूसरे दिन आता है, वो पक्षी आता है, उसको कब्र से निकालता है, फिर पहाड़ पर ले जाता है, उसकी बोटी बोटी खाता है, फिर उसकी हड्डियों को फेंकता है, फिर वो जिंदा हो जाता है, उठकर फिर
कब्र में चला जाता है। वो रहबर ने देखा, पादरी ने देखा, ईसाई मौलवी ने देखा, रहबर ने, तो सोच में पड़ गया कि ये क्या माजरा है। ये बंदे को खा जाता है, बंदा फिर जिंदा हो जाता है, फिर ये दूसरे दिन उठा लेता है। एक दिन वो बंदा भागा तो ये गिरजाघर से निकल करके उस बंदे को पकड़ लिया इसने, और पकड़ करके पूछा क्या बंदा तू कौन है, और ये मामला तुझे खा जाता है फिर तू जिंदा हो जाता है, इसकी वजह क्या है, तू है कौन, तुझे इतनी भयानक सजा क्यों दी जा रही है। उस बंदे ने कहा छोड़ दे मुझे जल्दी, मेरा वक्त हो गया है, मुझे कब्र में जाना है, वरना अभी ये परिंदा आ जाएगा वापस मुझे ले जाएगा। कहा बता तो सही तू को है कौन। कहा कि मेरा नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम है। कहा कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम है तो तूने गुनाह क्या किया है, तुझे इतनी भयानक सजा क्यों दी जा रही है। उसने कहा मैंने अली को शहीद किया है। क्या कहा, मैंने अली को शहीद किया है, अली को कत्ल किया है, ये सजा मुझे अल्लाह की तरफ से दी जा रही है, मुझे कब्र से निकाला जाता है, मेरी बोटी को, मेरे गोश्त को ये परिंदा खाता है, फेंकता है, अल्लाह फिर जिंदा करता है, दूसरे दिन फिर ये सजा दी जाती है। कहा कितने दिनों से, कहा जब से मैं मरा हूं तब से ये सजा दी जाती है और कयामत तक ये सजा मुझे दी जाएगी। ये अहले बैत से गद्दारी करने का नतीजा है, अहले बैत से गद्दारी करने की सजा है। अहले बैत के वफादार बन जाओ, अहले बैत के गुलाम बन जाओ। जो अहले बैत का गुलाम बन जाता है ना, तो फिर आप देखो उनके तज़किरे हो रहे हैं, उनके डंके बजाए जा रहे हैं, उनकी महफिलें सजाई जा रही है। आप देखो तो हुर की तारीख पढ़ी जा रही है, हबीब इब्ने मज़ाहिर की तारीख पढ़ी जाती है, हजरत अब्बास के नारे लगाए जाता है। इसलिए इन्होंने वफा निभाई है, इन्होंने वफा निभाई है। तो हम उन मसलक वालों में से नहीं है जो अहले बैत से गद्दारी करते हैं। हम वो हुसैनी मुसलमान हैं कि हम कुरान का भी अदब करते हैं, अहले बैत का भी अदब करते हैं, अहले बैत की भी हम मोहब्बत हमारे दिलों में पाई जाए, कुरान से भी वाबस्तगी पाई जाए। वफा अहले बैत से इस तरीके से हमें निभाना है। अब जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया उनको अल्लाह ने क्या सजा दी होगी, है अंदाजा तो लगा ले। मगर आज ये मौलवियों का गिरोह उन्हें भी मुसलमान समझ रहा है, उन्हें भी मुसलमान कह रहा है। बहुत बड़ी साजिश की जा रही है उम्मत के साथ। जाग जाओ, होशियार हो जाओ, अहले बैत के नजदीक हो जाओ, पीराने इज़ाम के नजदीक हो जाओ, औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ, इनकी बारगाह में चले जाओ, इनकी सोहबत में चले जाओ। अल्लाह कभी गुमराह नहीं होने देगा, अल्लाह जो है कभी गुमराह नहीं होने देगा। तो दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, इलाहुल आलमीन जो कुछ हमने सुनाया गया, कोई खता लफ्ज़िश हो पंजतन पाक के सदके तुफैल से माफ़ अता फरमा। सही मानों में हमें अहले बैत का वफादार, अहले बैत का गुलाम, अहले बैत का सग बना। ए अल्लाह इनकी मोहब्बत में जीने मरने की मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह इन्हीं की मोहब्बत में मैदान महशर में उठा। मौला तबारक व तआला इन्होंने जो कुर्बानियाँ तेरी बारगाह में पेश की है वो बेमिसल है, कायनात में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ। इनकी कुर्बानियों के सदके में अल्लाह हमारी खताएं, लग़ज़िशें, गलतियां माफ़ फरमा। और जो ये महफिलें सजाई जाती है, जिक्र अज़कार होता है, नियाजो नजराना छबीले पेश की जा रही है, ताज़ियादारी की जा रही है, जो लोग गमे हुसैन में जो चीज़ कर रहे हैं अल्लाह उन सब की अपनी बारगाह में हुसैन पाक के सदके में कबूल फरमा। हुसैन पाक की गुलामी में हम सब का नाम लिख ले। जो जो जानी माली मेहनतें, मुशक्क़तें, खिदमतें कर रहे हैं अल्लाह उन्हें बारगाह हुसैन से अजर अज़ीम अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।